हेलो गाइस, तो आज मैं एक वन शॉट फैन फिक्शन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। गाइस, ये असल में लॉन्ग स्टोरी थी, बट मैंने इसकी स्टोरी लाइन शॉर्ट कर दी। ओके। ये स्टोरी कुछ ऐसी है कि इसमें हमारी ही सोसाइटी के लोग हैं जो कि गे मैरिज अलाउ नहीं करते हैं। तो इस एफएफ में कुछ इस तरह के ही लोग हैं। बट इस सोसाइटी में और इस तरह के लोगों में जो हमारे लेन को जो अपने कजन से प्यार हो जाता है, मतलब विंग से। ये स्टोरी आप लोगों को मिल सकती है मेरे चैनल पर, जिसको मैंने पूरे से एक्सप्लेन किया है। बट ये वन शॉट है, इसमें मैं पूरी स्टोरी को शॉर्ट करके आप लोगों को सुना रही हूँ। एंड इसमें ही मैं एंड कर रही हूँ, हैप्पी एंडिंग कर रही हूँ। एंड इस एपिसोड को मैं फिनिश कर रही हूँ। अगर आप लोग ऐसे अच्छा लगता है तो ऐसे सही नहीं है, अगर आप लोगों को पूरा सुनना है तो आप लोग मेरे चैनल पर ये फैंटेशन आप लोग को मिल सकता है, प्लेलिस्ट में भी मिल सकता है। ओके, मैं इसको प्लेलिस्ट में डाल दूंगी, तो आप लोग जाके आराम से सुनिए। ये लास्ट पार्ट भी आप लोग समझ सकते हो एंड ये वन शॉट भी समझ सकते हो, समझ आई? तो इसी में मैं पूरी स्टोरी आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है ना? ठीक है ना? तो चलो फैंटेशन स्टार्ट करते हैं। इस फैन की स्टोरी कुछ ऐसी थी कि लेंज़ेन और विंग जो आपस में कज़न थे, मतलब चाचा के बेटे, इस टाइप के कज़न थे। लेंज़ेन के फादर और विंग का फादर जो आपस में भाई थे, मतलब चाचा के बच्चे थे। चाचा के बेटे थे ये दोनों, और एक ही घर में रहते थे क्योंकि विंग के पेरेंट्स की डेथ हो गई। तो लेंज़ेन के पेरेंट्स ने विंग के मतलब लेंज़ेन के पेरेंट्स ने ही विंग को और विंग की बहन को पाल-पोस कर बड़ा किया था। और विंग लेंज़ेन के फादर का बहुत वो कहते हैं एहसान और तले दबा हुआ है, क्योंकि लेंज़ेन के फादर ने पूरी तरीके से विंग को और विंग की बहन को प्यार किया, कोई बुरा बिहेव नहीं किया था। तो विंग जो अपने चाचा की बहुत इज़्ज़त करता था। तो चाचा की जो तबीयत खराब थी, मतलब वो जो काफ़ी ओल्ड हो चुके थे, तो उसका आखिरी अरमान था कि लेंज़ेन की बहन, मतलब मेरी बेटी की शादी विंग के साथ हो जाए। मतलब लेंज़ेन की बहन की शादी विंग के साथ और विंग की बहन की शादी लेंज़ेन के साथ। आप लोग समझ रहे हो ना? मतलब अदला-बदली, उलटा-सट्टा भी कहते हैं इस ऐसे रिश्ते को। तो वो जो करवा रहे थे लेंज़ेन के फादर। बट शादी होने ही वाली थी, तैयारियाँ चल ही रही थी कि इसी दौरान जो एक एक्सीडेंट हो जाता है। लेंज़ेन और विंग जो बाहर भी जाते हैं, अपनी शादी की पार्टी ही दे रहे थे कि उसी दौरान जो इन दोनों को कोई ड्रग्स पिला देता है, और जिस वजह से ये लोग गलती से एक-दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर देते हैं। मतलब वो सब कुछ कर लेते हैं जो नहीं होना चाहिए था। और वो नाइट जो लेनदेन को याद थी, जिस वजह से वो नाइट लेनदेन से नहीं भूल रही थी। लेनदेन को वो रात याद थी और क्या-क्या उसने विंग के साथ उस रात किया था, वो सब आप लोगों को पूरी तफ़सील से मैंने एक्सप्लेन किया है। आप लोगों को मिल जाएगा मेरे पिछले पार्ट्स, इसी फैंटेशन के पिछले पार्ट्स में। मेरे चैनल पे अपलोड है, आप देख सकते हो अगर आप लोगों को देखना है तो। तो इस वजह से जो लेनदेन पागल हो रहा था, विंग को वो फिर से मतलब प्यार करना चाहता था। मतलब उसने पहली बार एक लड़के के साथ नाइट स्पेंड की थी। तो वो उसको बहुत ज़्यादा डिफरेंट लग जाता है। तो वो जो फिर विंग के पीछे पागल हो रहा था, और विंग को जो कुछ भी नहीं था यार, और एक लड़का कभी भी अपने आप को इस तरह का किसी को भी, किसी लड़के को भी टच करने नहीं दे सकता है। और जब वो हो उसका भाई ही, मतलब कज़न ब्रदर, तो कहाँ दे सकता है? तो विंग जो लेंज़ेन को अपने से दूर करता था, बट लेंज़ेन करना चाहता था उसको प्यार। और लेंज़ेन को बहुत ज़्यादा ले तलब मतलब लेंज़ेन जब भी विंग को देखता था, तो लेंज़ेन को वो रात याद आती थी, जिस वज़ह से लेंज़ेन जो विंग से प्यार कर बैठा। मतलब विंग के लिए उसके दिल में फीलिंग्स आ गई। तो विंग के जो भी क्लोज़ होता था, जो कि उसकी बहन ही थी, नहीं लेनी, जो कि लेनी की बहन ही थी, विंग जो उसके साथ ज़्यादा अटैच हो गया था क्योंकि विंग की शादी होने वाली वाली थी। विंग की शादी होने वाली थी लेनी से। विंग जो उसके साथ जैसे अपने वो कहते हैं ना, अपनी रिलेशन थोड़ा ठीक करना चाहता था ताकि इसको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो बाद में, क्योंकि ज़ाहिर है एक घर में रहें तो लेनी जो हमेशा विंग को भाई ही समझती थी, और विंग भी लेनी को बहन ही समझता था। बट चाचू की ज़िद की वज़ह से जब इनका रिश्ता बदलने वाला था, तो विंग भी अपने आप को तैयार कर रहा था ताकि लेनी भी कंफर्टेबल रहे। होता है ना, बहुत मुश्किल होता है इस तरह का रिलेशन अचानक से बदल जाए, तो मुश्किल होता है। तो विंग जो समझता था इस फीलिंग को, वो जो लेनी के साथ थोड़ा-सा मतलब अपना बिहेवियर चेंज करता है, उसकी केयर करता है, उसके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो रहा था। और लेनज़ेन जो ये देखता था तो लेनज़ेन से बर्दाश्त नहीं होता था। लेनज़ेन को जलन होती थी कि विंग क्यों मेरी बहन से इतना क्लोज़ हो रहा है। लेनज़ेन को जलन होती थी। तो हमें दूसरी तरफ यानली को दिखाते हैं। यानली तो इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं थी, वो लेनज़ेन से शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि यानली किसी से प्यार करती थी, और वो और कोई नहीं, काओ था। काओ लेनज़ेन का दोस्त। यानी उससे प्यार करती थी और वो भी यानी से प्यार करता था, और वो बहुत जल्दी रिश्ता भी लाने वाला था। बट उससे पहले ही जो चाचू की ज़िद की वजह से, जो चाचू ने जो ये अनाउंसमेंट कर दिया कि लेंज़न की शादी यानी से होगी और विंग की शादी लेनी से, तो जिस वजह से जो काओ एकदम शॉक में, मतलब वो रिश्ता ला रहा था बट वो फिर रिश्ता नहीं लाता क्योंकि यानी उसको मना करती थी। अब यानी कोशिश कर रही है काओ को बोलने की, क्योंकि वो भी अपने चाचू की एहसानों तले दबी हुई, वो भी अपने चाचू की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है, वो कुछ कहकर चाचू को हर्ट नहीं करना चाहती। तो वो जो चुप थी और बस चुप करके इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर रही थी। बट काओ कहाँ कर रहा था, काओ को यानी चाहिए थी। वो कहानी से प्यार करता था, तो वो उसी से शादी करना चाहता था। तो काओ ने ही पार्टी वाली नाइट लेंज़न को ड्रग्स पिलाया था, और लेंज़न और विंग जो गलती से एक-दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं, वो सब काओ की वजह से। काओ ने ही लेंज़न को ड्रग्स पिलाया था, और जिस वजह से लेंज़न को उस चीज़ की तलब हो रही थी। काओ फिर उसके लिए लड़की भी अरेंज, मतलब लड़की का भी बंदोबस्त कर लेता है, और उसने एक लड़की को भी बोला था कि तुम्हें इसके साथ नाइट स्पेंड करनी है और बाकायदा वीडियो बनानी है। काओ ने पूरी वीडियो का बंदोबस्त इंतज़ाम कर रखा था, बट गलती से उस रूम में विंग चला जाता है, और लेंज़न को जो तलब हो रही थी इस चीज़ की, तो लेंज़न जो गलती से विंग के साथ ही वो सब कुछ कर लेता है। क्योंकि लेंज़न को बहुत ज़्यादा तलब हुई थी, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था।
तो गलती से जो लेंज़न के साथ मैच स्पेंड कर लेंज़न विंग के साथ मैच स्पेंड कर लेता है और वीडियो जो लेंज़न और विंग की बन जाती है। काओ फिर उसी वीडियो को जब देखता है तो काओ तो एकदम शॉक में था कि ये क्या है? काओ को तो इतना बड़ा झटका लग गया था। बट शादी जब काओ को पता चलता है कि शादी 2 दिन बाद है क्योंकि चाचू की तबीयत खराब हो गई तो चाचू ने शादी और जल्दी करने की सोची और जल्दी रख दी तो काओ जो फिर उसी वीडियो को लेंज़न को सेंड कर देता है और उसको धमकी दे देता है कि तुम्हें शादी से इनकार करना है। लेंज़न को पहले पता नहीं था कि ये काओ है। बट जब लेंज़न पता करता है तो लेंज़न को पता चल जाता है। लेंज़न फिर काओ के पास जाता है। काओ से पूछता है कि तूने ऐसे क्यों किया? बहुत बहस होती है उनकी। काफ़ी हाथापाई भी होती है क्योंकि लेंज़न बहुत ज़्यादा गुस्से में था। फिर काओ उसको सब कुछ बताता है कि मैं उस याली से प्यार करता हूँ और मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि तुम उसके साथ रहोगे और उसके साथ वो सब कुछ करोगे जो मैं करना चाहता हूँ। तो जो एकदम लेंज़न तो पहले से ही विंग के पीछे पागल था। तो लेंज़न एकदम से बस काओ की इस फीलिंग को फ़ील करने लग जाता है क्योंकि काओ बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो लेंज़न एकदम रुक जाता है। वो जैसे समझ जाता है कि काओ किस तकलीफ़ से गुज़रा था और काओ ने क्यों ये हरकत की। तो लेंज़न जो एकदम बस चुप काऊ की बातें सुन रहा था। काऊ रो रहा था और अपनी फीलिंग को बता रहा था। काऊ सब कुछ बता देता है कि मैं लियानी से प्यार करता था और मैं बहुत जल्दी शादी रिश्ता लाने वाला था बट अचानक से तुम्हारे बाप ने जो अनाउंसमेंट कर दिया कि मेरी यानली की शादी तुम्हारे साथ होगी, तुम उसके हस्बैंड होगे। तो लेंज़न को जब पता चलता है इन सब के बारे में कि काऊ ने ये सब कुछ यानली के लिए किया ताकि बस सिर्फ़ रिश्ता टूट जाए। काऊ का और कोई इरादा नहीं था। काऊ बस चाहता था कि ये शादी किसी भी तरीके से टूट जाए और और काओ जो ये लेंज़न के हाथों करवाना चाहता था कि लेंज़न ही ये शादी रोके क्योंकि वही अपने बाप को मना कर सकता है शादी को और कोई भी नहीं कर सकता है। तो काओ जो है लेंज़न को ही ये सब कुछ मतलब काओ लेंज़न के हाथों ही ये शादी रुकवाना चाहता था क्योंकि काओ को सिर्फ यानली से मतलब था कि यानली की शादी ना हो। काओ लेनी और विंग का रिश्ता नहीं तोड़ना चाहता था, वो बस यानली का रिश्ता रोकना चाहता था कि यानली की शादी लेंज़न से ना हो। तो लेंज़न जो समझ जाता है तो फिर लेंज़न अब शादी बिल्कुल तैयार है, शादी होने वाली है तो लेंज़न जो फिर जाता है और विंग को पता है कि विंग शादी मत करो, विंग नहीं मानता है। लेंज़न फिर उसको अपनी फीलिंग बताता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बट विंग नहीं मानता है। विंग पूरी तरीके से लेंज़न को इस फीलिंग को मतलब लेंज़न की इस फीलिंग को फेक समझता है। ज़ाहिर है वो लड़का आगे एक लड़के को बोलेगा कि मैं प्यार करता हूँ तुमसे, तो वो कहाँ यकीन करेगा यार। तो विंग को तो यकीन ही नहीं आता। लेंज़न बहुत रो रहा था। लेंज़न रोता है, उसको अपनी फीलिंग बताता है बट विंग नहीं समझ रहा था। लेंज़न जो फिर गुस्से में आके अपनी नफ़्स को काट लेता है। क्योंकि विंग बिल्कुल भी शादी को नहीं रोक रहा था और लेंज़न नहीं चाहता था कि विंग की शादी मेरी बहन के साथ हो, क्योंकि लेंज़न से बर्दाश्त नहीं होता जब वो सोच रहा था कि विंग की शादी मेरी बहन से होगी और ये मेरी बहन के साथ नाइट स्पेंड करेगी, मतलब ये पूरी तरीके से इसका हस्बैंड होगा, वो इसके साथ सब कुछ करेगी, ये उसके साथ सब कुछ करेगी, तो लेंज़न से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो लेंज़न जो दर्द में आकर कहते हैं ना, जब लेंज़न के आगे सारे रास्ते बंद हो गए तो लेंज़न ने अपनी जान लेनी चाहिए क्योंकि वो लव की फीलिंग बहुत दर्द वाली होती है। मैंने कभी प्यार किया नहीं है बट मुझे फ़ील होता है कि कितना पेनफुल होगा जब ये सारे रास्ते बंद होते हैं और हम जिसे प्यार करते हैं वो उसको हम पा नहीं सकते। तो फ़ील कर पाती हूँ कि कितना दर्द होता होगा। बट गाइज़ याद रखना मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया है फिर, क्योंकि मुझे प्यार की फीलिंग है ही नहीं। अच्छा, चलो कन्फेशन पर आते हैं। तो लेंज़न जो अपनी नफ़्स काट लेता है, शादी वाले दिन यहाँ पे लेंज़न अपनी नफ़्स काट देता है, तो दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि लेंज़न की बहन लेनी ने अपनी नफ़्स काट दी। 2 पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, वो दोनों पेशेंट और कोई नहीं, मिस्टर वांग मतलब विंग के चाचू के ही बच्चे थे। लेंज़न और लेंज़न की बहन दोनों ही हॉस्पिटल में एडमिट, इन दोनों ने अपनी नफ़्स काट दी थी। अब लेंज़न ने तो नफ़्स काट दी क्योंकि उसने वो विंग से प्यार करता था। लेनी ने क्यों नफ़्स काटी? लेनी ने नफ़्स काटी क्योंकि वो एक लड़की से प्यार करती थी। उसके दिल में किसी लड़के के लिए वैसी फीलिंग्स आती ही नहीं थी। वो एक लेस्बियन थी। ये लेनी ने यानली को बताया था। बट यानली ने हमेशा की तरह लेनी की इस फीलिंग को फेक समझा क्योंकि कोई भी यकीन नहीं करता है इस टाइप के पर्सन पर। जब इस तरह की फीलिंग्स जेंटल एक हो और लव हो तो कहाँ यकीन होता है यार? मुझे भी नहीं होता है। वैसे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि इस कन्फेशन के पार्ट से मैंने कुछ कहा था और उसके बाद जो मुझे इतनी सुनाई थी लड़कियों ने इतने बैड्स कमेंट मुझे मिले थे तो मैं अभी कुछ नहीं कहूँगी। भाई जैसे तुम लोग चाहो रहो यार, तुम लोग जिसके साथ भी रहो, मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। तो चलो फिर जो नसीब में होता है ना वही होता है। कोई भी अपना नसीब नहीं बदल सकता है गाइस, ये याद रखना। अगर आप लोग के नसीब में है अपने लवर के साथ रहना तो कुछ भी करके आप लोगों को वो मिलेगा। नहीं है तो कुछ भी कर लो वो आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो नसीब की बात होती है, हर किसी का नसीब अच्छा नहीं होता है। तो अब मैं फैन फिक्शन पर आ जाती हूँ। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पूरा फैन फिक्शन सुना दिया कि लेनी जो लिस्बियन थी और लेंज़न जो गे था। अब लेनी लिस्बियन थी ये तो हमें पता था, बट वो अपनी ये फीलिंग किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती थी क्योंकि यहाँ पर लिस्बियन और गे की फीलिंग्स को कोई अच्छा नहीं समझता है। ये हमारी सोसाइटी को ही ले लो, ये उस तरह के लोग हैं, इस फैन फिक्शन में उस टाइप के लोग हैं। तो लेनी ने अपनी नफ़्स काट दी, लेंज़न ने अपनी नफ़्स काट दी। लेंज़न ने अपनी नफ़्स काटी विंग के लिए। लेनी ने अपनी नफ़्स काटी क्योंकि वो एक लेस्बियन थी और वो किसी लड़की से प्यार करती थी और उसकी शादी उसका फादर जो विंग से करवा रहा था। विंग एकदम शॉक में था कि लेनी ने क्यों नफ़्स काट दी। यानी विंग को सब कुछ बता देती कि लेनी को ये प्रॉब्लम है। तो विंग एकदम शॉक में था क्योंकि लेनी उस टाइप की दिखती ही नहीं थी। बिल्कुल मासूम सी होती थी। उस टाइप की लड़कियाँ कुछ डिफरेंट होती है, उनमें एक अलग सा वो होता है
इंसान देख के पता कर सकता है कि यार इस लड़के में कोई मसला है, ये कुछ नॉर्मल नहीं दिख रही है। तो लेनी उस टाइप की नहीं थी, लेनी बहुत मासूम सी चुप-चुप रहने वाली लड़की थी, बट वो लिस्पिंग थी। उसने अपनी ऐसी फीलिंग्स को दबाए हुए था। और वो जो पता चल जाता है विंग को, सिर्फ विंग को, लेंज़न को और यानली को। विंग अभी तक लेंज़न के फादर को नहीं है पता कि लेनी ने नर्व्स क्यों काटी। लेंज़न के फादर को यही लगता है कि मैं उसकी शादी विंग से करवा रहा था, इस वजह से उसने काटी। बट इन तीनों को तो पता है ना कि लेनी ने अपनी नर्व्स क्यों काटी। विंग एकदम शॉक में, क्योंकि विंग एक प्रॉब्लम में फँसा हुआ था। वहाँ पे दूसरी तरफ लेंज़न जो उसके पीछे पागल था, वो उससे प्यार कर बैठा था और विंग ये नहीं चाहता था। विंग उसके साथ हॉस्पिटल में होता था, बट लेंज़न उससे क्लोज़ होना चाहता था। बट विंग लेंज़न को अपने क्लोज़ होने ही नहीं देता था। वो हमेशा से उससे दूर रहता था ताकि ये ठीक हो जाए, इसकी जो दिल में फीलिंग्स आएगी, ये हट जाए, बट ऐसा नहीं होता है। लेंज़न के दिल में फीलिंग्स और बढ़ रही थी उसको पाने की। और लेंज़न के पास जो वो वीडियो थी उनकी, जो वो नाइट वाली, जो उन लोगों ने कांड किया था, तो लेंज़न जो उस वीडियो को देखकर, और उसमें जो विंग की इतनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आवाज़ें थी, जब लेंज़न उसका सब कुछ कर रहा था और विंग जो इतनी ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ें निकाल रहा था, तो लेंज़न वही आवाज़ों को, उस आवाज़ों के सामने अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। और जिस वजह से जो लेंज़न की तलब और बढ़ती गई और विंग जो उसको अपने क्लोज़ नहीं होने देता था। दिन भर दिन गुज़र टाइम गुज़रता गया, वक़्त गुज़रता गया, पर लेंज़न की तलब बढ़ती गई। तो लेंज़न जो फिर वो कहते हैं ना, जोश में आकर ना लेंज़न ने होश खो दिया, और लेंज़न जो फिर वो वीडियो को चेंज कर देता है और वीडियो को कुछ इस तरह बना देता है कि विंग ने लेंज़न के साथ ही सब कुछ किया है, और वो वीडियो की एडिटिंग कर देता है। और फिर सुबह होते ही वो लेंज़न विंग को दिखाता है और विंग को बताता है, विंग मुझे रात को किसी ने ये वीडियो भेजी और मुझे धमकी दी है कि ये वीडियो मेरे डैड को वो आदमी भिजवा देगा, मतलब ब्लैकमेलर। तो विंग जब उस वीडियो को देखता है, विंग शॉक में था, क्योंकि उस वीडियो में ऐसा दिख रहा था कि विंग टॉप है। विंग ने ही लेंज़न के साथ ही सब कुछ किया है, क्योंकि देखा जाए तो इनकी बॉडी तो सेम ही है। तो विंग जो एकदम शॉक में था और बिल्कुल डरा हुआ था लेंज़न, जब फिर विंग को बताता है कि विंग अब क्या होगा? पता नहीं वो ब्लैकमेलर क्या चाहता है? वो क्यों हमें ये वीडियो सेंड कर रहा है? उसने वीडियो क्यों बनाई? तो विंग जो एकदम शॉक में था, डरा हुआ था। लेंज़न जो विंग को देख रहा था, वो वीडियो असल में लेंज़न ने ही अपनी तरफ भिजवाई थी और झूठ बोला था विंग को कि मुझे किसी ब्लैकमेलर ने ये वीडियो सेंड की। विंग जो लेंज़न की बात पे यकीन कर लेता है और विंग जो बहुत डरा हुआ होता है। लेंज़न जो फिर प्लान बनाता है, लेंज़न काओ को भी इस प्लान में शामिल करता है। काओ लेंज़न विंग को धोखा देते हैं। विंग को बोलता है कि विंग हमें पता चल गया कि वो ब्लैकमेलर कहाँ से, मतलब कहाँ पे रहता है, हमें उसे घर जाना होगा। तो लेंज़न तो हॉस्पिटल में एडमिट था, वो तो जा नहीं सकता था, तो काओ जाता है विंग के साथ। काओ विंग जाते हैं, तो जब उस ब्लैकमेलर के घर जाते हैं, देखते हैं, तो वहाँ पर कुछ जादू टोना किया हुआ था और वो सब कुछ जो लेंज़न का और काओ का किया जा रहा था, क्योंकि काओ ही रात को यहाँ आया था और ये सब कुछ प्लान बनाया, तब सब कुछ जगह बनाई थी और जादू टोने की तरह सब कुछ बनाया था, तब सब कुछ काओ ने किया था। बस विंग को ये लोग धोखा दे रहे थे। विंग जो एकदम शॉक में था। फिर काओ विंग को बोलता है कि विंग लेंज़न का तो जादू टोना हुआ है, क्योंकि लेंज़न की पिक सामने ही रखी हुई थी और लेंज़न की पिक के ऊपर रेड कलर का काटिस का निशान लगा था पिक के ऊपर। तो विंग जो लेंज़न की पिक को देखकर विंग यकीन कर लेता है कि लेंज़न पर जादू हुआ है। फिर ये लोग पता करने के लिए जाते हैं एक लेडी के पास। वो लेडी वो लेडी भी काओ ने ही उस लेडी को पैसे दिए थे, और वो लेडी भी वो सब कुछ बोलती है जो लेंज़न और काओ चाहते थे। लेंज़न और काओ ने उस लेडी को सब कुछ बताया था कि तुम्हें क्या-क्या बोलना है, और वो लेडी जो भी वही सब कुछ विंग को बोलती है कि विंग लेंज़न पर सच में काला जादू टोना हुआ है। इसको उस चीज़ की तलब हो रही है। इसको जब भी उस चीज़ की तलब हो तो तुम्हें इसकी तलब पूरी करनी है। नहीं तो इसकी तलब बढ़ गई तो ये एक डेविल इंसान बन जाएगा। इसको फिर किसी की कोई परवाह नहीं होगी, ये बहुत बुरा बन जाएगा। विंग एकदम शॉक में था। विंग उस लेडी की बात सुनकर एकदम शॉक में हो जाता है, और वो लेडी जो वही बोलती है जो लेंज़न और काओ ने उसको बोला था, उसको मनी दी थी। विंग तो डर गया था। फिर ये लोग घर आते हैं। घर में लेंज़न फिर से विंग के करीब होता है, बट विंग को कहाँ दिल मान रहा था। वो अपने कज़न ब्रदर को अपने साथ कुछ भी करने नहीं दे सकता है। लेंज़न बहुत सी हरकतें करता है विंग के साथ, फिज़िकली उसको टच करता है, और विंग जो शुरुआत में ही विंग इतना डर जाता है, उसको इतना अजीब-सा लगता है। उसका दिल ही नहीं मानता है और वो हमेशा लेंज़न को दूर करता है। लेंज़न को जो गुस्सा आ रहा था कि ये मुझे क्यों, इतना कुछ करने के बावजूद भी ये मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है। लेंज़न यही सोच रहा था, और लेंज़न अपने खतरनाक आखिरी स्टेप पर आने ही वाला था कि इसी दौरान जो लेनी लेनी को होश आ जाता है। लेनी जो हॉस्पिटल से भाग जाती है। लेंदन और विंग को पता चलता है, तो ये लोग जाते हैं लेनी को ढूँढने। लेनी को पकड़ के लाते हैं। लेनी जो एक उसी लड़की के घर के बाहर बैठी हुई थी, जिस लड़की से लेनी प्यार करती है, और वो लड़की और कोई नहीं, लेनी जिस लड़की से प्यार करती है वो लड़की और कोई नहीं, शाइना थी। शाइना वो लड़की है जिसका दिल दुखाया था लेंज़न ने। लेंज़न ने उसका मज़ाक उड़ाया था कि तुम एक लेस्बियन हो, तुम एक लड़की के साथ वो सब कुछ करना चाहती हो, और वो भी मेरी बहन के साथ। लेंज़न उस दौरान शाइना के साथ बहुत मिसबिहेव करता है, उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। और शाइना जो इसी सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती। सच क्या है वो हमें आगे पता चलेगा। देखा गाइस, इतने ज़्यादा पार्ट को मैंने एक ही पार्ट में समझा दिया। क्या आप लोगों को मज़ा आया? पूरा एक्सप्लेन करने में मज़ा आता है या इस तरह शॉर्टकट कर सुनाने में मज़ा आता है? अगर ऐसा आता है तो मुझे बताइएगा, क्योंकि इस तरह सुनाने में मेरी माँ-बहन एक हो गई है, बट मैंने बहुत मुश्किल से सुना दिया है। बहुत मुश्किल से, ओके चलो। अब फैन फैक्शन स्टार्ट करते हैं कि कहाँ तक रुका था। कहाँ तक रुका था? यहीं तक कि लेनी शाइना के घर के बाहर बैठी हुई होती है और रो रही होती है।
शाइना के जो नेबर्स थे, मतलब लेनी जिस लड़की के घर के बाहर बैठी थी, रो रही थी, वहीं पर जो आस-पास नेबर्स थे, उन लोगों ने लेनी को रोता हुआ देखकर वो फिर फ़ोन करते हैं, मतलब पुलिस वाले को कॉल करते हैं। पुलिस आती है, लेनी को लेकर जाती है, पता करती है तो ये हॉस्पिटल से भागी हुई पेशेंट थी। फिर डॉक्टर वो पुलिस वाले जो फिर हॉस्पिटल में फ़ोन करते हैं जिस जिस हॉस्पिटल की वो पेशेंट थी। फिर वो डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर के साथ विंग और लेंज़न भी आते हैं, पता करते हैं तो वो सच में लेंज़न की बहन लेनी थी। मतलब पुलिस वाले तो सब कुछ पता करके ही पेशेंट को देंगे ना, वैसे तो किसी को नहीं देंगे। तो वो जो लेंज़न को दे देते हैं पुलिस वाले, लेंज़न फिर उनको लेंज़न और विंग लेनी को घर लेकर आते हैं। उस दौरान भी विंग लेनी के बहुत क्लोज़ होता है। लेंज़न जो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और लेंज़न की नर्व्स कटी हुई थी तो लेंज़न कुछ कर भी नहीं पा रहा था। तो लेनी को विंग घर ले आता है। अगले ही दिन जो लेनी को हॉस्पिटल लेके जाता है। हॉस्पिटल है उस डॉक्टर के पास जो दिमाग का डॉक्टर होता है। वो डॉक्टर उस डॉक्टर के पास लेके जाता है लेंज़न अभी। और अब वो डॉक्टर जो लेनी से पता करते हैं कि ये लेनी का क्या मसला है। डॉक्टर ने लेनी को हिप्नोटाइज़ किया था एंड लेनी जो बता रही थी एंड उसी में जो मैंने रोक दिया था और आज लाई हूँ। तो मैं अब फिर से आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। आई एम सॉरी। मैं रेगुलर नहीं हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो डॉक्टर ने जो लेनी को हिप्नोटाइज़ किया था एंड लेनी जो बता देती है कि मैं लेस्बियन हूँ। मैं लड़कियों के लिए ऐसी फीलिंग रखती हूँ, लड़कों को देखकर मुझे वो फीलिंग्स नहीं आती है। जब डॉक्टर हिप्नोटाइज़ करके पता करता है क्या है, क्यों लेनी ऐसी है, तो पता चलता है कि हमेशा से लेनी को बुली किया जाता था। लड़के जो लेनी को तंग करते थे और उसका वो जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी और बहुत मतलब बहुत शरीफ सी थी और बहुत क्यूट सी थी, तो सब लड़के जो लेनी को तंग करते थे, जिस वजह से लेनी को लड़कों से नफरत होने लग गई थी। और लड़के जो लेनी को टच करने के बहाने ही उसको तंग करते थे एंड उसको फिजिकली टच भी करते थे। लेनी जो इस वजह से वो कहते हैं ना मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी एंड वो जो लड़कों से फिर नफरत करने लग गई थी। बट कॉलेज स्कूल के दिन जो इसी तरह गुजरते गए। बट लेनी जब अपना कॉलेज स्कूल खत्म करके जब वो कॉलेज में गई और उसका फर्स्ट डे था कॉलेज में एंड उसको उसी तरह जो बुली किया जा रहा था एंड उसी दौरान जो लेनी को वो कहते हैं ना लेनी को पहली बार कोई बचा लेता है और वो एक लड़की होती है और वो लड़की और कोई नहीं शाइना थी। शाइना ही जो लेनी को बुली होने से बचाती है एंड उन सीनियर्स का सामना करती है। पूरी तरीके से वो लेनी को प्रोटेक्ट करती है। वो सीनियर जो फिर उस टाइम तो लेनी को छोड़ देते बट फिर वो बट वो उस टाइम तो वो लेनी को छोड़ देते। फिर वो जैसे लेनी को लंच टाइम में उसको तंग करते हैं, उसको बुली करते हैं, तो उस टाइम भी शाइना आ जाती है। तो लेनी जो शाइना को देख रही थी, शाइना जो उस टाइम पूरी तरीके से लेनी के सामने खड़ी थी और वो बिल्कुल भी लेनी को बुली होने नहीं दे रही थी। जिस वजह से जो लेनी को शाइना पसंद आ जाती। और फिर वो सीनियर जो बहाना ढूँढते थे, बात-बात में जैसे उनको तो लेनी को बुली करना था, तो वो लोग तो जैसे लेनी के पीछे ही पड़ गए थे एंड शाइना जो हर बार आके लेनी को बचाती थी एंड धीरे-धीरे वो लेनी को बचाती थी, तो लेनी को शाइना पसंद आने लग गई थी। एंड शाइना के साथ शाइना जो लेनी को बचाते-बचाते फिर शाइना जैसे लेनी के साथ ही अपना टाइम स्पेंड करने लग गई थी। उसके साथ ही लंच करती थी, उसके साथ ही उठती-बैठती थी और लेनी क्यूट सी ब्यूटीफुल सी लड़की थी, तो लेनी जो उस तो शाइना जो उसको बच्चों की तरह जैसे ट्रीट करती थी, उसका ख़्याल रखती थी कॉलेज में। उसके साथ ही कैंटीन में बैठती थी क्योंकि लड़कियाँ उसको बुली करने का मौका नहीं छोड़ती थी और शाइना जो उसको जैसे एक सुरक्षा कवच उसका बनी हुई थी। तो ऐसे करते-करते जो लेनी के दिल में शाइना के लिए फीलिंग आ गई। शाइना लेस्बियन नहीं थी, सिर्फ लेनी लेस्बियन थी। करते-करते जो लेनी जो देख लेती है कि शाइना का एक बॉयफ्रेंड है, तो लेनी से वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था क्योंकि वो बॉयफ्रेंड शाइना के क्लोज़ होता था, शाइना को किस करता था और लेनी जो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, तो लेनी जो फिर जाती है और शाइना के उस बॉयफ्रेंड को शाइना से दूर कर देती है और शाइना को अपने करीब कर देती है। शाइना एकदम शॉक में क्योंकि लेनी लेनी ने पहली बार ऐसा बिहेव किया था, तो शाइना एकदम शॉक में थी और लेनी जो शाइना के उस बॉयफ्रेंड को बोलती है, "दूर रहना, ये मेरी है, मैं इससे प्यार करती हूँ, मैं बिल्कुल तुम्हें इसको नहीं दूँगी।" लेनी की वो धमकी जो वो दे भी नहीं पा रही थी बट वो देना चाहती थी। तो शाइना एकदम शॉक में थी। तो लेनी जो इतनी चुपचाप लड़की थी वो एकदम से भड़क उठती है, तो सब लोग शॉक में थे कि ये इस लड़की को क्या हुआ, जिसके मुँह से कभी कोई आवाज़ भी किसी ने नहीं सुनी, ये इसको क्या हुआ? उस दौरान लेनी अपना सारा गुस्सा दिखाती है और वो जो शाइना के उस बॉयफ्रेंड को पूरी तरीके से शाइना से हटाकर और शाइना को वो किस कर देती है सबके सामने। शाइना एकदम शॉक में थी और वो लेनी जो शाइना को किस कर रही। फिर शाइना जब होश में आती है तो वो उसको हटाती है अपने से और लेनी जो शाइना को देखती है, शाइना जो शॉक में थी क्योंकि शाइना तो लेस्बियन नहीं थी, सिर्फ लेनी लेस्बियन थी। और लेनी को इस दिल में जैसे लड़कियों की फीलिंग लाई क्योंकि वो पहली लड़की थी जिसने लेनी को दूसरों से बचाया। तो डॉक्टर डॉक्टर हिप्नोटाइज़ करके लेनी से ये सब कुछ मालूम कर लेता है और विंग और लैंज़न जो बाहर सुन रहे थे। तो फिर डॉक्टर से पूछता है कि तुम तो फिर शाइना ने जब तुम्हें पुश किया तो फिर उसके बाद क्या हुआ? तो लेनी सब कुछ बताती है कि वो पहले मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। बहुत मुश्किल से झाँकर उसको मेरी फीलिंग्स की कदर आई। बट जब उसको मेरी फीलिंग्स की कदर आई, हम दोनों एक साथ थे। बहुत अच्छे से हम दोनों रह रहे थे। वो मेरा ख़्याल रखती थी, उसने पूरी तरीके से अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया था। हम दोनों बहुत खुश थे। इतनी अच्छी कॉलेज के दिन गुज़रते थे, मैं बहुत खुश रहने लगी थी। बट अचानक से मेरे डैड ने मेरी शादी मेरे भाई से करवानी चाही। तो डॉक्टर शॉक में हो जाता है कि भाई? तो चाइना बोलती है, हाँ, विंग, मेरा भाई, मेरे बड़े भाई। जानती हूँ भाई नहीं है, सगा भाई नहीं है बट भाई तो है ना। बचपन से मैं उसको भाई बोलती आई हूँ। डैड अचानक से मेरी शादी उससे कैसे करवा सकते हैं? मुझसे पूछे बगैर। मैं ऐसे कैसे शाइना को छोड़कर विंग के साथ शादी कर लूँ? मैं शाइना को नहीं छोड़ना चाहती थी। और यही बात जब मैं शाइना को बताने गई कि मैं तुम्हारे बारे में अपने डैड को बता रही हूँ, तुम चलो मेरे साथ।
शाइना जो नहीं आ रही थी, शाइना एकदम रुक जाती है, वो बोलती है वो नहीं आ रही थी। मैंने शाइना को बोला भी कि मेरी शादी हो रही है, मैं तुमसे दूर हो रही हूँ। शाइना ने मेरी बात ही नहीं सुनी। उसने कहा जो हो रहा है वो होने दो, तुम तुम्हें शादी वहीं से करनी चाहिए, क्योंकि यही क्योंकि हम दोनों का रिश्ता कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो डॉक्टर बोलता है फिर तुमने फिर क्या किया? तो लेनी बोलती है मैंने तो फिर कुछ भी नहीं किया, मैंने शाइना को पुश कर दिया। तो डॉक्टर बताए पुश कर दिया कैसे? तो लेनी बोलती है वो मुझे मना रही थी कि शादी कर लो, वो यही बोल रही थी कि तुम्हें इसी तरह किसी लड़के के साथ ही रहना है, तुम लड़की हो मैं लड़की हूँ, हम दोनों को लड़के के साथ ही रहना है। मैं जो नहीं मान रही थी वो मुझे मनाई जाती, मैंने उसको पुश करके मैं घर आ गई और मैं जो उससे बात नहीं कर रही थी, मैं इससे नाराज होकर मैं घर आ गई। मुझे लगा वो मुझे मनाएगी, मेरी बात मानेगी, मैं इससे नाराज होगी तो मुझे मनाएगी, मेरी बात मानेगी, जो मैं कह रही हूँ वो करेगी, मेरे डैड के साथ बात करेगी। बट उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उस दिन के बाद तो उसको पता ही नहीं है, पता ही नहीं मेरी शाइना कहाँ चली गई, ना कॉल अटेंड कर रही है ना कुछ, कॉलेज भी नहीं आ रही है, घर में भी नहीं है। तो डॉक्टर बोलता है कॉलेज भी नहीं आ रही, घर पे भी नहीं है? तो लेनी बोलती है हाँ वो घर पे भी नहीं है, मेरी शाइना पता नहीं कहाँ चली गई। और डॉक्टर जो हिप्नोटाइज करके लेनी से सब कुछ उगलवा लेते हैं। और लेंजन जो शौक में था, लेंजन और विंग जो ये सब सुन के इन दोनों को तो इनको झटका लग गया था। जैसे में जो हमें अगला सीन दिखाते हैं, डॉक्टर जो विंग और लेंजन को बताए कि आप लोग की लेनी लिस्बन है, आप लोगों को क्या नहीं था पता है कि लेनी को बचपन से बुली किया जाता है, क्या आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया? तो विंग और लेंजन जो एक दूसरे को देखते हैं और बोलते हैं नहीं। तो डॉक्टर जो शौक में था, डॉक्टर फिर बताए वैसे आप दोनों में से विंग कौन है? तो विंग जो बोलता है मैं हूँ। तो डॉक्टर बोलता है आप उसके भाई हो? तो विंग बोलता है कज़न हूँ मैं, कज़न ब्रदर। तो डॉक्टर बताए ओ, और फिर डॉक्टर लेंजर की तरफ देखते बताए आप कौन हो उसके? तो लेंजर बताए मैं उसका भाई हूँ। तो डॉक्टर बताए कि आपको भी कभी पता नहीं था कि आपकी बहन को उसी तरह स्कूल में बुरा बिहेव करते थे, कि आपको नहीं था पता? तो लेंजर सर नीचे करके सर अपनी आंखें नीचे करके सर हिलाते हैं कि नहीं। तो डॉक्टर को ताज्जुब हो जाते हैं। डॉक्टर बताए ऐसे कैसे हो सकता है, आप लोगों को कभी अपनी बहन की फिक्र नहीं हुई? तभी तो वो ऐसी है, अगर आप लोग ज़्यादा अच्छा बिहेव करते तो उसके दिल में कभी ऐसी फीलिंग्स किसी और के लिए नहीं आती। तो लेंजर बताए वो हमेशा चुप चुप रहती थी, कभी किसी के साथ ना वो नहीं करती थी, तो हमें लगा कि ये खुद ही कि ये चुप है तो इसको कौन कुछ कहेगा। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इसको कोई बुली भी करता होगा कॉलेज में, स्कूल में। तो डॉक्टर जो लेंदन को देख रहे थे और लेंदन जो डॉक्टर लेंदन को गुस्से से देख रहे थे, डॉक्टर लेंदन को देख रहे थे और डॉक्टर बताए शक्ल से तो पता नहीं चलता ये इंसान कैसा है, शक्ल से तो जितना भी कोई शरीफ हो अंदर से तो वो उतना ही बुरा होता है। तो विंग जो अचानक से लेंजन को देखने लग जाता है, क्योंकि लेंजन इतना शरीफ दिखता है बट अंदर से लेंजन बहुत डेवल है। अचानक से विंग लेंजन को देखने लग जाता है और लेंजन जो देखता है कि विंग मुझे देख रहा है, तो लेंजन विंग को देखता है और विंग जो फिर लेंजन से नजर हटा देता है। तो इसी में जो फिर डॉक्टर विंग को बताइए, विंग और लेंजन को बताइए कि अब से आप लोग को लेनी की बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा। और जिस लड़की से ये प्यार कर रही थी उसको ढूंढो, उसको ढूंढ के लाओ इसके पास, नहीं तो ये पागल हो जाएगी। तो लेंजन और विंग जो होते हैं ओके। तो इसी में जो फिर विंग और लेंजन लैनी को घर ले आते, और लेंजन और विंग जब उस लैनी को घर ला आते तो लैनी जो नहीं जा रही थी कि मुझे शाइना के पास जाना है, मुझे शाइना के पास जाना है। तो लेंजन और विंग जो लैनी को बोलते हैं कि हम शाइना को ढूंढ रहे हैं, हम उसको ढूंढ के तुम्हारे पास लाएंगे, वो फिर तुम्हारे पास ही होगी। लैनी ये सुनती है तो लैनी एकदम के लिए जैसे खुश हो जाती है, और वो जो खुश होती है। और लेंजन और विंग जब भी लैनी के सामने जाते थे तो लैनी जो शाइना कहीं पूछती थी, मैं शाइना कहीं पूछती थी, और लेंजन और विंग जो बोलते थे कि हाँ हम ढूंढ रहे हैं। लेंजन और विंग जो झूठ बोलते हैं कि वो मिल गई है, उसने वो दूसरे शहर में है और उसने टिकट कर लिया है, बस वो आने ही वाली है रास्ते में। तो लेनी जो ये सुनकर खुश हो जाती है, खुश होती है। तो हमें लेंदर के डैड को दिखाया जाता है। लेंदर के डैड को इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेंदर के डैड को नहीं बताया गया है कि लेनी एक लेस्बियन है, ये राज अभी तक लेंदर के डैड को नहीं है पता, और ये भी नहीं पता कि लेंजन एक गे है। अब मिस्टर वैंग को जब पता चलेगा कि उसी के बच्चों में प्रॉब्लम है, तो मिस्टर वैंग जो एक हार्ट पेशेंट है उसको उस पर क्या बीतेगी। तो लेंजन और विंग जो ये नहीं बताते हैं मिस्टर वैंग को, विंग पूरी तरीके से लेनी का बहुत ख्याल करता है। दिन इसी तरह गुजरते हैं कि लेनी का ख्याल करता था, और लेंजन जो बर्दाश्त नहीं कर पाता था, और लेंजन के हाथों की कलाइयाँ जो कटी हुई थी, जख्मी थी, लेंजन कुछ कर भी नहीं पा रहा था विंग के साथ, और वो विंग को लेनी के करीब भी नहीं देख सकता था। तो इसी तरह से ये दिन गुजर रहे थे। लेंजन जो बिल्कुल विंग को लेनी के करीब नहीं देख पाता था। विंग जो इतनी केयर कर रहा था लेनी की, वो तो नॉर्मली कर रहा था क्योंकि डॉक्टर ने उसको बताया था कि लेनी की केयर करो, क्योंकि उसकी कभी किसी ने केयर नहीं की है, जिस वजह से वो ऐसी है। तो विंग जो यही कर रहा था ताकि ये ठीक हो जाए, बट विंग जो कर रहा है तो वो असर दूसरों पर कुछ गलत कर रहा है। लेंजन को जलन हो रही है, लेंजन से बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ये क्यों लेनी कितने करीब है। दिन तो इस तरह गुजर रहे थे। लेंजन जब अपनी कलाइयों को देखता है तो वो धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। लेंजन को जो एक मेडिसिन खानी थी ताकि उसके जख्म ठीक हो जाए, तो लेंजन दो दो खाता था,
पूरी तरीके से उसने अपने आप को ठीक करने की वो कहते हैं ना जिद कर ली थी कि मुझे जल्द से जल्द ठीक होना है, क्योंकि वो हाथों से कुछ कर नहीं पाता था, विंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसकी कलाइयाँ कटी हुई थी, उसने अपने नर्व्स काटे थे, तो वो विंग को नहीं कंट्रोल कर पा रहा था। और विंग जो था एक बहादुर, तो लेंजन को विंग को अपना वो आखिरी प्लान भी तो करना है, स्टेप 3, जिसके बाद विंग जो लेंजन को बिल्कुल नहीं मना कर पाएगा। और वही स्टेप 3 के लिए ही मैं ये पार्ट लेकर आई हूँ, नहीं तो ये फिर से डिलीट करने वाली थी, आप लोगों को पता है। मैं नहीं एक्सप्लेन करना चाहती थी इसको, क्योंकि गाइस मैं इसे डिलीट करने वाली थी, बट मैंने नहीं किया, मैंने कहा चलो कर ही देती हूँ जो सुन रहा है। तो अब वो स्टेप 3 लेंजन करने वाला है। दिन गुजरते गए, 2-3 दिन गुजर गए थे। 2-3 दिन इस तरह गुजरते थे कि लेंजन रात को ही विंग के पास होता था और विंग को हक करके सोता था। और जब विंग सुबह उठता था तो लेंजन जो विंग की बॉडी से शर्ट्स को हटाकर वो विंग के पैंट के अंदर अपने हाथ डाले हुए होता था। तो विंग जो डेली ये लेंजन का ऐसा बिहेवियर देखकर विंग को गुस्सा आता था, पर वो लेंजन को कुछ भी नहीं बोलता था, क्योंकि वो उसको पता था कि लेंजन पर किसी ने काला जादू किया है, जो कि ये झूठ था। लेंजन पर किसी ने काला जादू नहीं किया था, ये लेंजन ने ही एक झूठ बनाया था। और विंग जो इसको सच समझ रहा था। दिन गुजरते गए, आखिरकार 4 दिन हो गए। आज हमें चौथा दिन दिखाया जाता है। चौथा दिन होता है, रात हो गई होती है। लेनदेन और मिस्टर विंग जो वो खाना खा रहे थे, और खाना खाकर लेनदेन मिस्टर विंग जो खाना खा रहे थे, लेनदेन जो बार-बार ऊपर की तरफ देख रहा था, क्योंकि विंग ऊपर लेनी को खाना देने विंग ऊपर लेनी को खाना खिलाने गया था, जो कि विंग डेली जाता था, तो विंग आज भी गया था, जो लेनदेन से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो फिर इसी में जो लोग खाना खा लेते हैं, लेनदेन जो उठता है, आता है, अब वो अपने डैड को गुड नाइट भी नहीं बोलता है, क्योंकि लेनदेन को अपने डैड की इतनी परवाह नहीं होती है। लेनदेन के डैड जो लेनदेन को देखते थे, क्योंकि लेंजन से ज़्यादा विंग लेंजन के डैड की केयर करता था। मतलब विंग अपने बेटे होने का फ़र्ज़ निभाता था, बट विंग उसका रियल बेटा नहीं था, वो उसके चाचे का मतलब उसके भाई का बेटा था। विंग उसको मिस्टर वेंग को अपना फ़ादर ही समझता था। मिस्टर वेंग जो लेंजन को ही अपना बेटा समझता था, और मिस्टर वेंग जो चाहता था कि लेंजन मेरी केयर करे, मेरी फ़िक्र मतलब मेरा ख़्याल रखे, पर लेंजन ऐसा नहीं था। मिस्टर वेंग देख रहा था, और लेंजन जो सीढ़ियों पे चढ़ जाता है, भागते हुए जा रहा था, भागते हुए जाता है लेनी के रूम में। लेंजन जैसे भागते हुए जाता है लेनी के रूम में, लेनी के रूम का गेट खुलता है, लेंजन देखता है तो विंग ने जो लेनी को पकड़े हुए था, जैसे लेनी का हाथ लेनी को पकड़े हुए था, लेनी यही बोलती है कि मैं ठीक हूँ, मैं भी चल सकती हूँ। पर विंग बोलता है मैं बस तुम्हें वॉशरूम तक छोड़ रहा हूँ। तो लेनी यही बोलती है थैंक यू भाई। लेनी को स्माइल करती है, और विंग ने जो लेनी को पकड़े हुए था उसको वॉशरूम तक छोड़ रहा था। तो ऐसे में जो लेंजन ये देखकर एकदम शॉक में हो जाता है। विंग जैसे ही देखता है, विंग और लेनी देखते हैं कि लेंजन आ गया, तो विंग और लेनी जो लेंजन की तरफ देखते हैं, विंग जो लेंजन की तरफ देखता है, विंग एकदम शॉक में हो जाता है, क्योंकि विंग को याद आ जाता है कि लेंजन आजकल मेरे साथ क्या करता है, ये क्या करता है हर वक्त मेरे साथ। तो विंग का मूड जैसा ऑफ हो जाता है, विंग सीरियस हो जाता है। लेनी जो अपने भाई लेंजन को देखती है, तो वो जैसे ही बोलने वाली थी कि भाई के अचानक से लेनी गिरने वाली थी, कि लेंजन विंग उसको पकड़ लेता है, क्योंकि लेनी को टक्कर हो जाती है, क्योंकि वो जा रही थी, तो लेनी के पैर अपने ही पैर से जैसे अटक जाता है, और उसको जैसे टक्कर लग जाती है, तो वो जैसे गिरने वाली थी विंग जल्दी से उसको, कि विंग उसको अचानक से टाइट करके पकड़ लेता है। लेनी जो को अचानक से पकड़ लेता है, क्योंकि लेनी वीक थी। लेनी ने लेनी वीक थी, पूरी तरीके से लेनी ठीक नहीं थी। एक तो ये मेंटली भी ठीक नहीं थी, और एक ये उसकी हेल्थ भी ठीक नहीं थी। तो विंग जब लेनी को पकड़ लेता है, तो लेंजन जो यही देखकर एकदम शॉक में हो गया था, क्योंकि इन दोनों थोड़ा-सा रोमांटिक सा सीन हो जाता है। लेंजन विंग ने जब उसको पकड़े हुए था, तो लेंजन जी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जैसे में जो हमारा सीन कट हो जाता है, हम अगले सीन दिखाते हैं कि लेंजन अपने रूम में आता है, और लेंजन जैसे ही अपने रूम में आता है, वो इतना गुस्से में होता है, और अपने मोबाइल को बेड पर फेंक देता है। इतना गुस्से में होता है लेंजन, बेड पर गिर जाता है, अपना सर पकड़ता है, और ज़ोर से मतलब गुस्सा आता है तो अपने सर पकड़ के ज़ोर से खींचता है, और एक ज़ोर से आवाज़ निकालता है कि ये सब क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है ऐसा? लेंजन यही सोच के बहुत ज़्यादा गुस्से में था, और लेंजन बोलते हैं अब बस बहुत हो गया। जैसे में जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं। विंग जो डेली रात को मतलब विंग का एक काम था, मतलब जो शुरू से ही विंग करता आया था, तो विंग आदत हो गया था, तो विंग सोने से पहले जो अपने चाचू के पास जाता है उसको मेडिसिन देने, नाइट की मेडिसिन रात को उसको मेडिसिन देने जाता है। और विंग जैसे ही जाता है अपने चाचू को मेडिसिन देने के लिए चाचू के रूम में जाता है, तो उसी दौरान जो लेंजन अपने डैड के रूम से बाहर निकल आते हैं, मतलब विंग के चाचू के रूम से बाहर निकल आता है। तो विंग जब चाचू के रूम में जाता है, कि उसी रूम से लेंजन निकल आता है, तो इन दोनों का आमना-सामना हो जाता है। तो लेंजन विंग को देखकर शॉक हो जाता है, विंग लेंजन को। तो लेंजन जो फिर विंग जब लेंजन को बोलता है लेंजन तुम यहाँ? तो लेंजन बोलता है हाँ, मैं डैड से मिलने आया था। तो विंग जो बोलता है ओह! विंग जो फिर चाचू के रूम में मतलब लेंजन के डैड के रूम में ही जा रहा था। तो लेंजन बोलता है विंग तुम कहाँ? तो विंग बोलता है मैं चाचू को मेडिसिन देने जा रहा हूँ। तो लेंजन बोलता है ओह! वो मैंने दे दिए, डैड सो गए। तो विंग बोलता है क्या सो गए? तो लेंजन बोलता है हाँ, वो देखो। और फिर विंग देखता है, तो लेंजन का डैड सो गया था। रिंग देकर जो फिर बोलता है ओह! चाचू सो गए। अच्छा हुआ। वैसे ठीक तो थे ना चाचू? तो लेज़ेंड जो बोलते हैं हाँ, डैड ठीक थे। हाँ, डैड ठीक थे। और रिंग जो बोलते हैं ठीक है। और रिंग ऐसा बोलकर फिर टर्न मोड़ लेता है, फेस पलट लेता है, और अपने रूम की तरफ ही जा रहा था। अपने डैड के रूम बंद कर देता है, और विंग की तरफ देख रहा था। तो विंग जो लेंज अपने रूम में नहीं जा रहा था। लेंज विंग को देख रहा था, तो विंग लैनी के रूम में जा रहा था। तो लेज़ेंड जो सो जाता है, लैनी जो फिर विंग को रोक देता है और बोलता है विंग तुम कहाँ जा रहे हो? तो विंग जो बोलता है मैं लैनी को देखने जा रहा हूँ। तो लेज़ेंड जो गुस्सा हो जाता है। लेंजन देख लेने का सारा मुँह से लेने का मूड खराब हो जाता है। विंग चल जाता है लेनी के रूम में।
तो इसी में जो हमें अगला सीन दिखाते हैं कि लेंसन भी लेनी के रूम में था और विंग जो लेनी को मेडिसिन दे रहा था और लेनी जो बोल रही थी नहीं मुझे नहीं खाना है। विंग बोलता है लेनी नहीं खाने का क्या मतलब, खाओ कि जल्दी ठीक हो जाओ ना। तो लेनी बोलती है नहीं मुझे नहीं खाना है, मुझे शाइना चाहिए। आप लोग कहते हैं शाइना आ रही है, वो कहाँ है, वो अभी तक आई क्यों नहीं। तो लेनी तो विंग बोलता है बोला ना वो गाड़ी में बैठी हुई है, आ रही है, तो रास्ते में है, कल तक पहुंच जाएगी। तो लेनी जो विंग को देख रही थी, तो विंग बोलता है हाँ तुम जल्दी से मेडिसिन खाओ ताकि शाइना आए तो फिर तुम शाइना के लिए ठीक हो ना। लेनी जो फिर लेंसन को देखती, तो लेंसन जो फिर बोलता है हाँ हाँ लेनी मेडिसिन लो, शाइना रास्ते में कल तक पहुंच जाएगी। और फिर तो लेनी बोलती है कल कितने बजे आएगी वो। तो लेंसन बोलता है अभी तो नहीं पता, बट कल आ जाएगी वो, कल तक यहाँ पहुंच जाएगी। तो लेनी जो फिर विंग को देखती है, विंग जो बोलते हैं हाँ चल जल्दी से खाओ। और फिर विंग जो लेनी के मुंह में गोली डाल देता है मतलब मेडिसिन, और वो लेनी को खुद ही पानी पिला रहा था। लेंसन जो विंग को देखता है, विंग जो लेनी को पानी पिला रहा था तो स्माइल कर रहा था और यही बोला था कि गुड गर्ल। और विंग ऐसा बोला था और विंग ने अपना एक हाथ लेनी के जैसे सर पर रखा हुआ था। तो लेंसन से यही नहीं हो रहा था बर्दाश्त, लेंसन को जलन हो रही थी। इस टाइम तो मुझे भी जलन हो रही है। तो लेंसन को तो गुस्सा आ रहा था, तो इसी में जो लेंसन अपनी आंखों को नजरों को हटा देता है। तो इसमें जो हमें अगला सीन दिखाते हैं कि विंग जो लेनी के ऊपर ब्लैंकेट होता है और लेंसन जो गुस्से में था, लेंसन जो देख रहा था और विंग जो लेनी के ऊपर ब्लैंकेट होता है उसको स्माइल करके गुड नाइट कहता है। लेंसन देखता है कि विंग किस स्माइल कर रहा है, लेंसन बोलता है मुझे तो कभी ऐसे स्माइल नहीं हुई। लेंसन यही बोल रहा था और विंग को देख रहा था। और विंग जो लेनी के बालों को ठीक करता है, उसकी वजह से फेस से बाल बढ़ाते हैं एंड उसको प्यार करके फिर आ रहा था लेंसन को देख रहा था। जैसे हमें अगला सीन दिखाते हैं ये दोनों रूम से बाहर निकल जाते हैं और उनका लेनी के रूम का गेट बंद कर देते हैं। जैसे ही लेनी के रूम का गेट बंद कर देता है तो उसमें जो विंग जो फिर लेंसन को बोलता है लेंसन शाइना का कुछ पता चला। तो लेंसन सर हिलाता है कि नहीं। तो विंग शौक में हो जाता है, विंग बोलते हैं ऐसे कैसे। तो शायद तो लेंसन बोलते हैं मुझे नहीं है पता, मुझे मैंने शाइना के बारे में पता किया उसका एक भाई है, वो एक भाई और एक बहन थे, ना भाई को पता चल रहा है ना बहन का, पता नहीं दोनों कहाँ है। तो विंग जो फिर लेंसन को देखता है और विंग बोलता है लेंसन शाइना को ढूंढ के लाना है। तो लेंसन बोलता है विंग लेनी शाइना को किस तरह पसंद करती है तुम्हें पता है ना। तो विंग बोलता है हाँ। तो लेंसन बोलता है ऐसे कैसे एक लड़की को पसंद करती है। लेंसन ऐसा बोलता है तो विंग जो लेंसन को देख रहा था, विंग जो लेंसन को देख रहा था अब विंग अपने हाथों को बांध देता है और लेंसन को देख और बोलता है अजीब लगा ना लेंसन। तो लेंसन जो बोलता है हाँ बहुत अजीब नहीं है एक लड़की के साथ। तो इसमें लेंसन जो अचानक से रुक जाता है क्योंकि विंग उसको देख रहा था और विंग जिस तरह उसको देख रहा था लेंसन समझ गया था कि इसका मतलब क्या है। तो लेंसन एकदम चुप हो जाता है। तो विंग बोलता है देखा अजीब सा लग रहा है ना कि तुम्हें जब पता चल रहा है कि तुम्हारी बहन किसी लड़की को पसंद करती है, उससे प्यार करती है, तो तुम्हें कितना अजीब सा लग रहा है। तो यही सोचो जब इसी तरह तुम्हारे बारे में लोगों को पता चल जाएगा तो क्या होगा। तो वो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे लेंसन, इसी तरह मुंह बनाएंगे जैसे अभी तुमने बनाया। तो लेंसन जो होता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें विंग होता है तभी तुम्हें लेने के लिए क्यों इतना बुरा लग रहा है। तो लेंसन जो होता है लेंसन फिर लेंसन फिर विंग को देख रहा था और विंग जो गुस्से से लेंसन को देख रहा था। विंग बोलता है लेंसन जैसे तुम्हें बुरा लग रहा है कि तुम्हारी बहन किसी लड़की से प्यार करती है और वो उसके साथ रहना चाहती है, तो तुम्हें इस टाइम जैसा फील हो रहा है ना वैसे ही हो रहा है ना, वैसे ही मुझे भी फील होता है जब तुम मेरे साथ। और फिर विंग जो चुप हो जाता है और लेंसन को देख रहा होता है और विंग की आंखों में गुस्सा था। लेंसन को देखकर समझ गया था कि विंग क्या कहना चाहता है। विंग को लेंसन डेली जो फिजिकली टच करता था रात को, विंग को पता भी नहीं होता था और लेंसन जो उसके साथ अजीब सी हरकतें करता था, तो विंग जो उसी के बारे में ही लेंसन को बोल रहा था। विंग जो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। लेंसन जो विंग को देखकर समझ गया था, विंग जैसा बोलकर तो लेंसन जो विंग को देख रहा था, लेंसन समझ गया था कि विंग क्या कहना चाहता है। विंग किस बारे में बात कर रहा है, लेंसन समझ गया था। विंग जब ये लेंसन से नज़रों को हटा देता है और बोलता है मैं जा रहा हूँ सोने, गुड नाइट। विंग जा रहा था अपने रूम में, तो इसमें जो विंग रुक जाता है और बोलता है लेंसन आज मेरे रूम में मत आना। तो लेंसन जो अपनी मुट्ठी टाइट करके बंद कर देता है क्योंकि लेंसन को गुस्सा आया था और लेंसन ऐसा बोलकर विंग को देखा और विंग जब ऐसा बोलकर जा रहा था, लेंसन जो विंग को गुस्से से देख रहा था। विंग जब अपने रूम में चला जाता है तो लेंसन विंग को देखता है और लेंसन बोलता है आज तुम्हारे रूम में नहीं आऊँ विंग, ये तुम क्या बोल रहे हो, आज तो ही सब कुछ होगा। और लेंसन ऐसा बोलकर विंग की तरफ ठीक है एक देवर स्माइल कर रहा था। अब ऐसे में जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें अब अगला सीन दिखाते हैं कि विंग जो शावर लेकर विंग ने नाइट ड्रेस पहना हुआ था और विंग जो वॉशरूम से बाहर निकल जाता है और अपने बालों को सुखा रहा होता है, अपने लॉन्ग हेयर, इमेजिन करो लॉन्ग हेयर, और विंग ने अभी भी शावर लिया है
कितना ब्यूटीफुल लगता होगा भी शावर लेते हुए। ओके, मैं भी वापस आ जाती हूँ अपनी अपनी गंदी सोच से वापस आ जाती हूँ और पैंट पे एक्सप्लेन कराती हूँ। तो वही जो शावर लेकर मतलब वही जो अपने बालों को सुखा रहा था, आई मीन जो मिरर में अपने आप को देखता था, किसी में जो अचानक से विंग के रूम का गेट खुल जाता है। विंग जो शौक होता है, विंग जब देखता है कि कौन है, तो विंग जब उस पर्सन को देख लेता है तो विंग शौक हो जाता है। वो और कोई नहीं, लेंसन था। लेंसन आता है और लेंसन के हाथ में रोज की तरह तकिया होता है। तो लेंसन जो आता है, विंग जो शौक में था, विंग लेंसन को लेंसन तुम यहाँ, लेंसन जो रूम का गेट बंद कर देता है, बिल्कुल पक्की करके कुंडी लगा लेता है। तो विंग शौक में हो जाता है। विंग जो लेंसन को बोलते हैं, लेंसन तुम यहाँ क्या, जैसे में जो लेंसन जो बोलता है सोने आई हूँ यहाँ तुम्हारे पास। तो विंग जो लेंसन को देख रहा था, लेंसन जो आता है नॉर्मल जैसे उसके बाप का रूम हो, सॉरी, लेनदेन आता है और बेड पर तकिया फेंक कर विंग के सामने खड़ा हो जाता है। एंड विंग जो लेनदेन को देख रहा था, लेनदेन जो बताए विंग पता नहीं मुझे आज कुछ अजीब सा फील हो रहा है। तो विंग जो शौक में हो जाता है और लेनदेन जब फिर विंग का फेस पकड़ लेता है। विंग जो शौक में था और लेनदेन को देख रहा था, लेनदेन विंग का फेस पकड़ लेता है अपने दोनों हाथों से एंड बोलता है विंग मुझे अंदर से बहुत अजीब सा फील हो रहा है। विंग लेनदेन को देख रहा था, लेनदेन की आंखें नॉर्मल थी, लेनदेन सिर्फ झूठ बोल रहा था। विंग लेंजर को देखा, लेंजर ऐसा बोलकर फिर वो विंग को किस करने के लिए आगे बढ़ता है। तो वो विंग जो लेंजर को किस करने नहीं देता है अपने आप को, वो जल्दी से लेंजर को अपने से हटा देता है और बोलता है लेंजर। तो लेंजर शॉक में हो जाता है। विंग तो लेंजर को पुश करके विंग लेंजर को बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो। तो लेंजर जो देखता है विंग को, लेंजर को याद आता है, लेंजर देखता है विंग को, विंग जो बोलता है लेंजर अपने रूम में जाओ, मैं तुम्हारे मैं तुम्हें अपने साथ कुछ भी करने। तो इसमें इसमें जो लेंजर लेंजर अपने बालों को पकड़ लेता है और अपने बालों को खींच रहा होता है और जोर से चीख मारता है। तो विंग जो शक में जाता है, लेकिन जो बालों को खींच होता है और चीख मार होता है और वो जो नीचे बैठ जाता है। तो वही जो शक में जाता है, लेंजर घुटनों के ऊपर बैठ जाता है और अपना फेस अपने नेक को रब करता है, अपने बालों को खींचता है और अपने टांगों को मारता है। तो वही जो लेंजर के पास बैठ जाता है और मतलब लेंजर लेंजर क्या हुआ। तो लेंजर लेंजर का फेस अब रेड हो गया था, लेंजर की आंखें नम हो गई थी। लेंजर बोलते हैं मुझसे नहीं हो रहा है बर्दाश्त भी, मुझे अंदर से कुछ अजीब सा फील हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है बर्दाश्त, मुझे जलन हो रही है अंदर से। तो वही शक हो जाता है, लेंजर बोलते हैं मेरा मेरा जिस्म अंदर से जल रहा है। तो वही जो लेंजर को दिखता है और लेंजर जो बताए मुझे नहीं हो रहा है पता, लेंजर ऐसा होती है, लेंजर खड़ा हो जाता है और लेंजर जो इतना गुस्से में था, लेंजर ड्रेसिंग टेबल के पास जाता है, ड्रेसिंग टेबल पे जितना सामान रखा था लेंजर गुस्से में आकर वो सब कुछ फेंक देता है। विंग जो देखकर शौक में था, तो लेंजर फिर जो बेड के पास जो टेबल रखे होते हैं, लेंजर वहाँ जाता है और लेंजर जो वहाँ जाता है, वो लेंजर जब गुस्से से वहाँ जा रहा था तो विंग जल्दी से लेंजर को पकड़ लेता है क्योंकि लेंजर बहुत अजीब सी हरकतें कर रहा था, जैसे लेंजर को दौरा आ गया था, लेंजर ऐसी एक्टिंग कर रहा था, लेंजर ऐसा दिखा रहा था। तो विंग जल्दी से लेंजर के पास जाता है, लेंजर को पकड़ लेता है और बोलता है लेंजर, लेंजर को शोल्डर से पकड़ता है और लेंजर को झटक के अपने सामने करता है और बोलता है लेंजर लेंजर होश में आओ। तो विंग जैसे ही ऐसा बोलता है तो लेंजर विंग को देखता है, तो फिर विंग जो लेंजर को बोलता है लेंजर लेंजर होश में आओ लेंजर। तो लेंजर जो विंग को देखता है और फिर लेंजर जो अचानक से विंग को फेस पकड़ के विंग को किस करने लग जाता है। विंग जो एकदम शौक में था, लेंजर विंग को किस कर रहा था, विंग को बैक पर पुश कर रहा था, बैक की तरफ उसको पुश कर रहा था। और जैसे ही विंग लेंजर विंग को बैक की तरफ ले आता है, पूरी तरीके से बैक तक पहुंच जाते हैं, तो लेंजर विंग को बेड पर पुश करके विंग के ऊपर आ जाता है और विंग इस दौरान लेंजर को अपने से हटा रहा था, पर लेंजर ने पूरी टाइट करके विंग के फेस को पकड़े हुए था। लेंजर जो विंग को किस करने लग जाता है, तो इसी में जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें सुबह का सीन दिखाते हैं। सुबह हो जाती है, विंग जो वॉशरूम में था, विंग जो रो रहा था, विंग की आंखें इतनी नम थी और विंग जो वॉश बेसिन के सामने खड़ा था, मिरर में अपने आप को देख रहा था और विंग की बॉडी में जो नेक, विंग की नेक पर सकी और बाइट के निशान थे और विंग जो अपने आप को इस तरह देख रहा, विंग की आंखों से इतने आंसू बह रहे थे और विंग की आंखें इतनी रेड थी, विंग के बाल पूरी तरीके से गीले थे। विंग तो बार अपने फेस पर पानी डाल रहा था पर और मिरर में अपने आप को देख रहा था और विंग की आंखों से इतने आंसू, विंग की आंखें इतनी रेड थी और विंग जो ये याद कर रहा था कि रात को क्या हुआ। विंग रात का मोमेंट याद कर रहा था कि किस तरह लेंजर ने उसके साथ वो सब कुछ किया। विंग को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि मेरे साथ किसी लड़के ने ये सब कुछ किया। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था और विंग जो बार बार उस वॉश बेसन पे मार रहा था और विंग बताया लेंजर ने मेरे साथ वो सब कुछ किया। और विंग जो ये सोचकर विंग बहुत ज़्यादा दर्द में था, मतलब विंग को बहुत बुरा लग रहा था। तो इसी में जो हमें लेंजन को दिखाते, लेंजन जो बेड पर लेटा हुआ था और लेंजन जो पूरी तरीके से नेकेड था, लेंजन सोया हुआ था। अचानक से लेंजन का मोबाइल बज जाते, मतलब मोबाइल में कॉल आ जाती। लेंजन जो सोया था तो लेंजन की नींद टूट जाती। लेंजन जब फिर मोबाइल में जो लगातार कॉल आ रही थी तो लेंजन कॉल अटेंड कर लेता है और लेंजन जैसे कॉल अटेंड करके अब नींद में ही था, लेंजन जो अपने कान की तरफ लाता है मोबाइल और बोलता है हेलो। तो दूसरी तरफ से
जो कहा बताए लेंजन, कैसी रही रात? क्या तुमने कर लिया जो तुम्हें करना था? तो लेंजन, जो नींद नहीं था, वो बताए हाँ मैंने कर लिया। तो कहा बताए क्या? तो लेंजन बताए हाँ। तो कहा बताए वही ने तुम्हें अपने साथ वो सब कुछ करने दिया? तो लेंजन बताए हाँ। तो कहा बताए क्या? लेंजन, क्या सच में वही ने तुम्हें, बस तुमने एक्टिंग की कि मुझे मुझे कुछ हो रहा है, और तुम्हें उसने अपने साथ इतना कुछ करने दिया? तो लेंजन जब बोलता है इडियट हो क्या, तुम्हें क्या लगता है इतनी सी बात पे नवीन अपने साथ मुझे वो सब कुछ करने देता? तो कहा बताए मतलब? तो लेंजर बताए मैंने एक्टिंग की कि मुझे, मेरी बॉडी जल रही है, मुझे कुछ हो रहा है, और मेरी ये एक्टिंग काम नहीं की, इन्हें मुझे फिर हटाया था। तो इसी में हमारा फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। हमें ब्लेंडर बता रहा है कि आखिर हुआ क्या था। तो हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जब ब्लेंडर ने विंग को किस किया और उसको बेड पर पुश करके उसको बेड पर लिटा दिया था, और उसके ऊपर आ गया था, और वो उसे किसी कर रहा था, किसी दौरान जो विंग लेंजन को अपने से हटा देता है। तो लेंजन तो शौक में जाते विंग बहुत बुरी तरीके से लेंजन को अपने से हटाता है, और बोलते लेंजन हटो से। और वो जैसे लेंजन को अपने से हटाकर अपने बॉडी से जैसे हटाकर, और वो बैठने ही वाला था, वो खड़ा ही होने वाला था, किसी दौरान द्वारा से विंग का हाथ पकड़ के बेड पर पुश कर देता है, जैसे बेड पर लिटाकर उसके ऊपर आ जाता है। तो वही जो लेंजन को देख रहा था, विंग बोलते लेंजन ये तुम क्या? तो लेंजन बोलते विंग तुम मुझे क्यों अपने आप से मना करते हो? तो विंग जो होता है अपने आप से मना करता हूँ, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, मैं एक लड़का हूँ, मैं तुम्हें अपने आप के साथ ही सब कुछ करने दूंगा, पागल हो क्या तुम? तो लेंजर जो उसको गुस्से से देख रहा था, तो इसमें जो हमारा फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। तो लेंजर तो कहा होता है मतलब तुम्हारा एक्टिंग करना कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरी बॉडी जल रही है अंदर से, वो काम नहीं किया? तो लेंजर बताए हाँ वो काम नहीं किया, विंग ने मुझे अलाउ नहीं किया। तो कहा बताए तो फिर तुमने अभी क्यों कहा कि मैंने वो सब कुछ कर लिया है जब मैंने तुमसे पूछा? तो लेंजर बताए मैंने वो सब कुछ कर लिया है और बहुत अच्छे से किया है, विंग मुझे बिल्कुल भी अपने आप से नहीं हटा रहा था, वो मुझे अलाउ कर रहा था। तो कहो बताए बट अभी तो तुम कह रहे हो कि मुझे विंग ने हटाया। तो लेंजर बताए कहो मैं तुम्हें बस यही बता रहा हूँ कि जो हम नाटक कर रहे, जो कि मैं नाटक कर रहा हूँ इतने दिनों से कि मुझ पे काला जादू है, अब वो करने की जरूरत नहीं है हमें। तो कहो शौक में हो जाते, कहो बताए क्या? तो लेंजर बताए हाँ अब वो करने की जरूरत नहीं है। तो कहो जो शौक में था, तो कहो बताए तो फिर कैसे तुम्हें, क्या हुआ ऐसा जो तुमने विंग के साथ वो सब कुछ किया? ऐसे तुमने आखिर क्या किया जो विंग ने तुम्हें अपने साथ इतना कुछ करने दिया? विंग ने तुम्हें अपने साथ ही सब कुछ करने दिया, ऐसा तुमने क्या किया लेंजन उस टाइम? तो लेंजन बोलता है धमकी। तो गाओ शौक में हो जाता है, गाओ बोलते क्या? लेंजन देखते वो स्माइल करता है, बोलता है धमकी दी है मैंने उसको। तो गाओ जो शौक में था, गाओ बोलते धमकी किस चीज की? तो लेंजन बताए वही जिस पर वो बहुत ज्यादा मरता है। तो गाओ जो याद करता है, गाओ बताए विंग और किस पर? वो तो अपनी बहन पर और तुम्हारे डैड। तो लेंजन बताए हाँ मैंने उसको अपनी डैड की ही धमकी दी। तो गाओ शौक में था, और बोलते तुमने अपनी डैड की धमकी दी, वो कैसे? तो लेंजन बोलता है मैंने उसको वो वीडियो दिखाया और विंग को मैंने धमकी दी, तो मैं ये वीडियो डैड को सेंड कर दूंगा। तो कहो जो बोलते तुमने विंग को ऐसा बोला? तो रंजन बोलते हैं हाँ। तो कहो बोलते और विंग, विंग ने तुम्हें आगे से कुछ नहीं बोला? रंजन बोलते नहीं, वो तो एकदम डर गया था, मुझे देख रहा था, वो तो एकदम डर गया। तो कहो कहो बोलता है तुमने सिर्फ उसको ऐसा बोला कि मैं ये वीडियो डैड को सेंड, तो मिस्टर वाइन को सेंड कर दूंगा, और तुम्हें विंग ने अपने साथ सब कुछ करने के लिए छोड़ दिया? तो लेंजन बोलता है हाँ। तो कहा बोलते बस इतनी सी बात तुमने कही और उसने तुम्हें सब कुछ करने दिया जो कि इतने दिनों से वो मना कर रहा था? तो लेंजर बोलते हैं हाँ मैं भी एकदम शौक में था, बट मैंने सिर्फ इतना ही बोला, एंड उसके बाद फिर विंग ने मुझे कुछ भी नहीं बोला, और फिर मैं जो चाह रहा था कर रहा था, वो मुझे आगे से कुछ नहीं कह रहा था। तो कहो जो शौक में था, कहो शौक में था कि ऐसे कैसे बस इतनी सी बात पे विंग ने एक लड़के को अपने साथ, और फिर गाँव सबको अपना मुंह बना लेता है। तो हमें विंग को दिखाते हैं, विंग जो वॉशरूम में था, और विंग जो मिरर में अपने आप को देख रहा था। विंग बोलता है, विंग बोल रहा था उस लेडी की बात बिल्कुल ठीक थी, लेंजर ने सही हो गया है, इसको भी किसी की फिक्र नहीं है, ये सच में एक डेवल इंसान बन रहा है। मैं तो एकदम शौक में था जब इसने उस टाइम मुझे अपनी डैड की धमकी दी। क्या लेंजन को ये पता नहीं है कि ये वीडियो अगर चाचू ने देख ली तो चाचू को, चाचू को कुछ भी हो सकता है, सदमा लग सकता है, चाचू ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेंजन को अपनी डैड की फिक्र नहीं है, लेंजन सच में एक डेवल इंसान बन रहा है। विंग ये सोच के फिर विंग जब फिर मुक्का मारता है स्लिप पर, जो कि वो वॉश बेसिन के सामने खड़ा था, तो विंग जो वॉश बेसिन पर मुक्का मारता है और होता है आखिर कौन, कौन है, किसने आखिर लेंजन पर ऐसा जादू किया है, क्यों किया है उसने ऐसा लेंजन के साथ, जो लेंजन इतना डेविल बन रहा है कि इसको भी अपनी डैड की लाइफ की फिक्र नहीं। विंग यही सोच रहा था, और विंग जो बहुत हर्ट था, और विंग जब मिरर में अपने आप को देख रहा था,
और विंग को उस लेडी की एक एक बात याद आ रही थी। विंग उस लेडी की बात पर यकीन कर रहा है। विंग ने तभी लेंजन को अलाउ किया क्योंकि लेडी ने कहा था अगर इसकी तलब बढ़ती गई और ये तलब पूरी नहीं हुई तो ये डेविल बन जाएगा। और रात को लेंजन ने विंग को जो धमकी दी तो विंग को ऐसा लगा कि ये उस जादू का असर है जिस वजह से विंग चुप था। विंग चुप हो गया क्योंकि विंग उस टाइम देख रहा था कि लेंजन को अपने डैड की फिक्र नहीं है, क्योंकि ये वीडियो लेंजन के डैड ने देख ली तो वो कहाँ ये सच में बर्दाश्त कर पाएंगे। उसको तो ऑलरेडी 2 हार्ट अटैक आ चुके हैं, तीसरे का डर है और तीसरा आ गया तो मिस्टर वाइंग नहीं बच पाएंगे। तो विंग यही सोच रहा था कि लेंजन जादू की वजह से, लेंजन में जो काला जादू है जिस वजह से लेंजन को अपने डैड की फिक्र नहीं है। विंग यही सोच रहा था और विंग यही सोच रहा था और विंग ने जो लेंजन को रात को अपने साथ अलाउ किया, जबकि विंग की वो कहते हैं विंग का दिल कहाँ मान रहा था ये सब कुछ करने के लिए। विंग बहुत हार्ड था। कोई भी लड़का अपने साथ किसी को भी ऐसा करने नहीं दे सकता है जब तक वो गे ना हो। और विंग ने करने दिया ताकि लेंजन ठीक हो जाए। विंग ने सिर्फ इसी वजह से लेंजन को अपने साथ इतना कुछ करने दिया। और विंग जो अपनी आंखों को बंद किए हुए था, विंग फिर अपनी आंखें खोता है और मिरर में अपने आप को देखता है। तो विंग को रात की वो हर एक मोमेंट याद आती है। लेंजन का उसके साथ फिजिकल होना, उसके साथ इंटीमेट होना, तो विंग को याद आता है। और विंग जी सोच के सेट था ऐसे में जो अचानक से विंग जिस वॉशरूम में था उसमें टकटक हो जाती है। तो विंग जो होश में आ जाता है और गेट की तरफ देखता है तो वॉशरूम के बाहर जो लेंजन था वो जो लेंजन जो आवाज़ करता है कि विंग, विंग तुम वॉशरूम में हो। तो लेंजन तो विंग बोलता है हाँ 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 लेंजन मैं आ रहा हूँ। और लेंजन बोलता है, लेंजन फिर स्माइल करता है। लेंजन बोलता है ओके। तो इसमें जो हमारा सीन कर हो जाता है, हमें दिखाते हैं विंग जो वॉशरूम से बाहर निकलता है। विंग के बैक में बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि रात को लेंजन बहुत ज़्यादा फास्ट विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। तो विंग जैसे ही बहुत मुश्किल से चल कर वॉशरूम से बाहर निकलता है, लेंजन वॉशरूम का गेट होता है और बाहर निकलता है। तो विंग से चला नहीं जा रहा था तो लेंजन विंग को देखता है विंग बहुत मुश्किल से चल रहा था। लेंजन विंग को देखता है, लेंजन बोलता है विंग क्या हुआ। तो विंग जो सर हिलाता है कि नहीं कुछ नहीं। जैसे में जो लेंजन विंग के करीब जाता है, लेंजन ने अपनी बॉडी पे तौलिया लपेटा हुआ था। लेंजन विंग के करीब जाता है और विंग ने जो नाइट ड्रेस पहन लिया था तो लेंजन विंग के करीब जाता है और विंग के फेस से बाल उगा रहा था और बताया विंग सॉरी। तो विंग जो लेंजन को देखता है एकदम शॉक में था। तो लेंजन होता है रात को मैंने तुम्हें धमकी दी, आई एम सॉरी, मैं अभी ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। तो विंग जो लेंजन को सिर्फ देख रहा था, विंग देख रहा था कि लेंजन अब रियलाइज़ कर रहा है कि मैंने जो धमकी दी वो मैंने गलत दिया। मतलब विंग यही सोच रहा था कि अब इसको फील हो रहा है कि मैंने गलत किया। तो विंग ये भी एक काला जादू का ही असर समझ रहा था। तो विंग जो यही सोच के लेंजन को देख रहा था, लेंजन जो फिर विंग को बताया विंग तुम्हें बैक में दर्द हो रहा है। तो विंग जो बोलता है नहीं, और फिर लेजेंड बोलता है तो फिर तुम सही से चल क्यों नहीं रहे। तो विंग जो बोलता है हाँ थोड़ा दर्द हो रहा है। तो विंग तो लेजेंड बोलता है मैं तुम्हें पेन किलर देता हूँ। अभी लेजेंड ऐसा होकर जो पेन किलर के लिए जा रहा था तो लेजेंड के अचानक से जो चादर बॉडी में लपेटी हुई थी वो खुल गई और वो जैसे नीचे उतर रही तो गिर रही थी तो लेजेंड जल्दी से उसको पकड़ लेता है। विंग जो एकदम शॉक में हो गया क्योंकि लेजेंड थोड़ा सा निकट हो गया था बट पीछे से। तो विंग एकदम से लेजेंड से नजर को हटा देता है। लेजेंड जो जल्दी से चादर को पकड़ के अपनी बॉडी में लपेट के विंग की तरफ देखता है। तो विंग जो अपनी नजर को हटा दिया था, विंग जो दूसरी तरफ देख रहा था तो लेजेंड जो विंग को देखकर एक स्माइल करता है नोट। मतलब लेजेंड को नॉर्मल लगता है क्योंकि रात को सब कुछ देख लिया था, रात के लोगों ने सब कुछ देख लिया था तो लेजेंड यही सोच के वो नॉर्मल था। तो इसमें जो लंदन जाता है विंग की मेडिसिन लाता है और विंग जो देख रहा था तो लंदन विंग को बताया विंग आओ बैठ गया। और विंग जो बहुत मुश्किल से आता है और लंदन जो उसे मेडिसिन देता है। तो इसी में जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें अगला सीन दिखाता है कि ये लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। विंग जो फिर सरवन को बताया कि लेनी ने ब्रेकफास्ट कर लिया तो सरवन बोलते हैं लेनी अभी तक सोई है। तो विंग बोलते हैं ओह। अगर विंग बोलते हैं एंड चाचू। तो सरवन बोलते हैं वो भी अभी तक सोए हैं, वो भी अभी तक सोए हैं। तो विंग बोलता है अभी तक दोनों सोए हैं। अब विंग लेजेंड की तरफ देखते हैं, लेजेंड जो नजर को यहाँ हुआ कर लेजेंड शॉक हो गया था। विंग लेजेंड को देखते हैं और बोलते हैं लेजेंड चाचू लेनी अभी तक सोए हैं, मैं जाकर देखता हूँ कि ये लोग अभी तक ठीक नहीं है। तो विंग ऐसा होकर खड़ा हो रहा था तो इसमें लेजेंड बोलता है ओ विंग रुक जाओ। तो विंग जो रुक जाता है और लेजेंड को देखते हैं तो लेजेंड बोलता है हाँ तुम बैठो मैं जाकर देखता हूँ। तो विंग बोलता है नो मैं जाता हूँ। तो लेजेंड बोलता है नो विंग तुम बैठो, तुम्हारी खुद की भी तबीयत ठीक नहीं, मैं जाकर देखता हूँ, तुम बैठो ब्रेकफास्ट कर। तो विंग जो एकदम चुप हो जाता है क्योंकि विंग से बहुत विंग के बैक में मतलब विंग चल नहीं पा रहा था। लेजेंड को पता था कि विंग के बैक में दर्द हो रहा था क्योंकि विंग कुछ अजीब सा चल रहा था एंड वो सही से बैठ भी नहीं पा रहा था, लेजेंड देख रहा था। तो इस वजह से जो लेजेंड विंग को ऊपर जाने से मना कर देता है एंड विंग को ब्रेकफास्ट करने के लिए कहता है आराम से कि तो मतलब विंग को बोलता है कि तुम आराम करो मैं जाकर देखता हूँ। तो विंग जो शौक में गया था क्योंकि पहली बार लेजेंड ने उसकी केयर की। तो विंग जो एकदम शौक में था और लेजेंड को देख रहा था और लेजेंड जो जाता है विंग जो लेजेंड को देख रहा है और लेजेंड जो फिर जाता है ऊपर। अब लेजेंड जा रहा है तो लेजेंड विंग जो लेजेंड को देख रहा है। अब विंग जो स्माइल करके अपने ब्रेकफास्ट करने लग जाता है। तो विंग जो लेजेंड को देख रहा है विंग
जब स्माइल करता है कि मतलब लेन-देन अब ठीक हो रहा है, मतलब रात को इसकी तलब पूरी हो गई तो आज इसका थोड़ा बिहेवियर ठीक है। वो ये सोच रहा था। लेन-देन को देख के स्माइल करता है और फिर ब्रेकफास्ट में लग जाता है। मतलब वो खुश होता है कि लेन-देन अब ठीक है। तो हमें लेन-देन को दिखाते हैं, लेन-देन जा रहा है, लेन-देन शॉक में है कि लेन-देन यही सोच रहा है, मैंने तो छाछू और लेनी को मैं स्लीपिंग पिल्स दी थी, तो उसका असर अभी तक है। जो ये लोग अभी तक सोए हैं। लेन-देन यही सोच रहा था और चाचू के मतलब अपने डैड के रूम में जाता। इससे हमें यही पता चलता है कि लेन-देन ने रात को इन दोनों को मेडिसिन दी थी। ये लग रहा क्योंकि लेन-देन को पता था कि विंग मुझसे मुझे अपने साथ आएगा और मैं नाटक करूँगा कि मुझे गुस्सा आ रहा है, तो ज़ाहिर है मुझे जो थोड़ी-सी हाथापाई चीज़ों वगैरह को तोड़ना पड़ेगा। अपना गुस्सा किसी चीज़ में निकालना पड़ेगा। एंड यहाँ मतलब डैड को लेनी को आवाज़ आ गई तो ये लोग रूम में आएँगे, तो मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। तो लेन-देन ने पहले से इनको स्लीपिंग पिल्स पिलाई थी, स्लीपिंग पिल्स खिलाई थी ताकि ये लोग सोए रहें और ये लोग मेरे प्लान में कोई वो कहते हैं ना दखल ना दे। मतलब सोचो, समझ रहे हो ना आप लोग कि लेन-देन इतना शातिर है। लेन-देन जो फिर रूम में जाता है, तो हमें लेन-देन को दिखाते हैं, लेन-देन जो रूम में जाता है, चाचू जो सोए थे मतलब मिस लेन-देन का डैड सोया था। फिर लेन-देन जाता है अपने डैड के पास, एंड डैड को जैसे ही हिलाता है, बोलता है डैड, तो डैड एकदम से जाग जाते हैं और डैड को अभी तक नींद आ रही थी, वो बहुत मुश्किल से अपनी आँखें खोलता है और बोलता है हाँ, लेन-देन और फिर मिस्टर वेंग पहली बार देखते हैं कि मेरा बेटा आया है मेरे मेरे रूम में मुझे जगाने के लिए, तो मिस्टर वेंग एकदम अपनी आँखें खोलकर जैसा खुश हो जाता है और लेन-देन को देखता है, तो लेन-देन जो बोलता है डैड आप अभी तक सो रहे हो, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तो मिस्टर वेंग जो स्माइल करते हैं, जिससे वो खुश हो जाते हैं और बोलते हैं मैं ठीक हूँ, वो जैसे बैठ जाते हैं और मिस्टर वेंग को नींद आई है बट वो बिल्कुल जैसे उस नींद को मिस्टर वेंग को नींद आई है बट वो लेन-देन की आने की खुशी में वो अपनी नींद को वो कर देता है, ज़बरदस्ती जैसे अपनी आँखों को खोलता है और लेन-देन को जगा देता है और बैठ जाता है। जैसे खुश होता है कि लेन-देन मेरे मेरे रूम में आया है मुझे जगाने के लिए, मुझे उठने में देर हो गई तो लेन-देन वरीड हो गया मेरे लिए। मिस्टर वेंग यही सोच के खुश था। मिस्टर वेंग जब बैठ जाते हैं, तो ऐसे में जो हमें दिखाते हैं लेन-देन भी जाता है लैनी के रूम में, लैनी सोई थी तो लेन-देन लैनी के रूम में जाता है, उसको भी जगाते हैं। लैनी जो चाइना का पूछती है, तो लेन-देन जो फिर से लैनी को झूठ बोल देता है कि चाइना आ रही है, आज पहुँच जाएगी, तुम फिक्र मत करो। लेन-देन लैनी को ऐसा बोल देता है और लैनी जो उसी तरह इन पर यकीन कर लेती है और खुश होती है। तो ऐसे में जो हमें अब अगला सीन दिखाते हैं कि लेन-देन विंग जो ऑफिस में जाते हैं, लेन-देन विंग को देखता है और लेन-देन जो स्माइल करता है। विंग जो देख रहा था कि लेन-देन मुझे देख रहा है, बट विंग लेन-देन की तरफ अपना फेस करता नहीं है। विंग बहुत इरिटेट हो रहा था लेन-देन की इस तरह मुझे देखने से, क्योंकि ये दोनों पीछे बैठे थे और ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था, तो विंग को पता था कि ये मुझे देख रहा है, बट विंग जानबूझ के इसकी तरफ अपना फेस नहीं करता है, वरना नज़रें करता है। बट विंग बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था और लेन-देन जो बस विंग को देखे ही जा रहा था और देखे ही जा रहा था। और विंग जो अपनी मुट्ठी को टाइट करके पकड़े हुए था, जैसे में अचानक से विंग एकदम शॉक में हो जाता है और अपने हाथ की तरफ देखता है, तो लेंज़न ने विंग का हाथ पकड़े हुए था। विंग जो फिर अचानक से लेंज़न को देखता है, तो लेंज़न जो विंग को बहुत प्यार से देख रहा था। तो विंग जो लेंज़न से अचानक से नज़र हटा देता है, क्योंकि विंग लेंज़न का इस तरह देखना विंग को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि लेंज़न हवस भरी नज़रों से देख रहा था। और हवस भरी नज़रें आप लोग को पता है ना कैसी होती है? वो तो वैसे ही एक लड़की के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब एक लड़का उसको ऐसे देख रहा हो। मैं तो काँपने लग जाती हूँ। सॉरी, मैं अपनी फीलिंग बता रही हूँ। जब कोई लड़का ऐसे देख रहा होता है ना, तो मेरी हालत खराब हो जाती है। मैं एकदम से काँपने लग जाती हूँ। असल में मुझ पर काफ़ी अटैक हुए हैं ना, तो मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ लड़कों से। इसलिए मैं कहीं आना-जाना नहीं करती हूँ। तो ये कुछ अच्छा नहीं लगता है। अब एक लड़के को कोई लड़का ही ऐसे देखे तो कितना अजीब-सा लगता है गाइस। मतलब देखा जाए, हम लड़कियों को अगर कोई लड़की ऐसा देखे तो हमें कितना अजीब लगेगा ना। तो लेंज़न ने विंग का हाथ पकड़े हुए था और विंग को जो बहुत अजीब-सा लग रहा था। बट विंग हाथ खींचता नहीं है, बस चुप होता है एंड लेंज़न को पकड़ने देता है अपना हाथ। क्योंकि विंग को उस लेडी की बात याद आती। उस लेडी ने कहा था विंग को कि विंग जो लेंज़न करना चाहता है उसको करने दो, इससे ये ठीक होगा। तो विंग जो लेंज़न को फिर करने देता है, लेंज़न को ठीक करने के लिए विंग लेंज़न को अपने साथ जो चाहे वो करने दे रहा। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो इसी में जो हमें अगला सीन दिखाते हैं कि ऑफिस में अब विंग जो अपना काम कर रहा था, लेंज़न अपने ऑफिस में था, विंग अपने ऑफिस में। लेंज़न ने अपना काम कर लिया था, तो लेंज़न जो बोर बैठा हुआ था, लेंज़न कितना काम नहीं होता है, वो बोर हो गया था। तो लेंज़न को जो फिर विंग याद आ जाता है। तो लेंज़न जब फिर विंग के ऑफिस में आता है, विंग के ऑफिस रूम में आता है, तो हमें विंग को दिखाते हैं। विंग जो ऑफिस में काम कर रहा था, विंग का असिस्टेंट जो विंग के पास था, किसी ने अचानक से लेंज़न जो विंग के रूम में चला जाता है। वो पूछता-वूछता कुछ नहीं है, बस अचानक से विंग के रूम में एंटर हो जाता है। तो विंग जो शॉक विंग और वो विंग का असिस्टेंट जब देखते हैं, तो लेंज़न जो विंग के रूम में आ रहा था, लेंज़न जो विंग के ऑफिस रूम में आ रहा था, वो बस सीधा अंदर आ रहा था। तो विंग जो एकदम शॉक में हो जाता है लेंज़न को देख, असिस्टेंट जो नॉर्मल था। तो इसमें जो फिर विंग देखता है लेंज़न जो सीधा आ रहा था विंग के पास, तो विंग के पास आके वो खड़ा हो जाता है और बोलता है, "विंग क्या कर रहे हो तुम?" तो विंग जो बोलता है, "नहीं कुछ नहीं, वैसे ही फाइल्स के बारे में डिस्कस कर रहा था अपने असिस्टेंट से।" तो लेंज़न बोलता है, "ओह!" तो फिर इसमें जो विंग जो असिस्टेंट को बोलता है कि तुम फिर ये फाइल चेक कर लेना और अगर किसी चीज़ में साइन चाहिए तो फिर मुझे बता देना। तो वो असिस्टेंट बोलता है, "ओके सर।" और वो असिस्टेंट जो फाइल लेकर जाता है, विंग जो उस असिस्टेंट को देख रहा था, लेंज़न जो देख रहा था कि वो असिस्टेंट चला गया, तो फिर लेंज़न विंग को देखते हैं। विंग जो फिर चेयर पे बैठ जाता है, अपने ऑफिस चेयर पे बैठ जाता है और विंग जैसे ही बैठ जाता है, तो इसी दौरान जो लेंज़न अचानक से विंग का हाथ पकड़ लेता है, विंग को बैठने नहीं देता है। तो विंग जो शॉक में था, लेंज़न जो विंग का हाथ पकड़ के विंग को खींचते हुए विंग के ऑफिस रूम में जो वॉशरूम होता है, जो कि अक्सर ये इनके ऑफिस में जो अलग से इनके लिए एक वॉशरूम बनाया गया होता है, लेंज़न विंग को वहाँ ले जाता है, खींचते हुए ले जा रहा होता है। तो विंग देखकर शॉक में था। विंग जब अपना हाथ खींच लेता है, जैसे लेंज़न को अपना हाथ खींच लेता है और बोलता है, "लेंज़न, ये तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो?"
तो मुझे वॉशरूम में क्यों लेके जा रहे थे, इसमें लेंस होते विंग। लेंस विंग के करीब आता है और विंग जो शौक में जाता है लेंस विंग को विंग के करीब आता है और विंग के बिल्कुल विंग के करीब खड़ा हो जाता है और लेंस फिर विंग का फेस पकड़ लेता है। अब बताए विंग मुझे तुमसे कुछ काम है। तो विंग जो शौक में था और लेंस जब फिर विंग का फेस छोड़ देता है और विंग का हाथ पकड़ के विंग को खींचते हुए वॉशरूम में ले जाता है। विंग जो शौक में था और विंग जो फिर अपने रूम अपने ऑफिस रूम की गेट की तरफ देख रहा था एंड विंग जो लेंस को देख रहा था मतलब विंग डरा हुआ था कि कहीं कोई आ ना जाए, हमें सर वॉशरूम में कोई ना देख ले। विंग इसी डर यही बात से डरा हुआ था और अपने ऑफिस रूम की गेट की तरफ देख रहा था कहीं कोई आ ना जाए और लेंस जो विंग को वॉशरूम में ले जाते हैं और जैसे वॉशरूम में ले जाते हैं वॉशरूम में गेट बंद कर देते हैं और लेंस जो फिर वॉशरूम के गेट अंदर से लॉक करके वो विंग के करीब हो जाता है और विंग जो पीछे हो रहा था लेंस विंग के करीब हो जाता है और विंग जो लेंस विंग के करीब से विंग जो पीछे हो जाता है लेंस जब भी वो विंग को जैसे पकड़ लेता है और विंग की पैंट की बेल्ट को खोलने लग जाता है तो विंग शौक में हो जाता है। विंग होता है लेंजन ये तुम क्या करते हो, लेंजन होता है लेंजन जब विंग को देखता है और लेंजन फिर विंग की बेल्ट से अपने हाथों को हटाकर विंग की टाई को पकड़ के खींच लेता है, खींच रहा होता है और होता है विंग "श्श, चुप, बिल्कुल चुप। क्या तुम्हें मुझे देखकर मेरी आंखों को देखकर तुम्हें पता नहीं चलता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ? जो तुम हर बार मुझसे पूछते हो मुझसे पूछा मत करो विंग, मुझे अपने से रोका मत करो, नहीं तो मैं तो लेंजन जो विंग को वैसे धमकी दे रहा था और विंग जो शौक में था और विंग जो एकदम शौक में हो जाता है। अब लेंजन ऐसा बोलता है तो लेंजन को ऐसा लगता है कि मेरी धमकी से डर जाता है बट विंग लेंजन की धमकी से नहीं डरता है। विंग उस लेडी की बातों पर यकीन करके उसको ऐसा लगता है कि लेंजन को तलब होती है, लेंजन की जब ये तलब पूरी नहीं होगी तो लेंजन डेवल मतलब लेंजन ऐसा पर्सन बन जाएगा कि इसको किसी की परवाह नहीं होगी और ये जो फिर अपने डैड की हेल्थ मतलब ये अपने डैड की भी परवाह नहीं कर रहा है, ये फिर अपने डैड की भी परवाह नहीं कर रहा है। मतलब विंग को ऐसा लगता है कि लेंजन उस टाइप का पर्सन बन रहा है, एक ऐसा इंसान जिसको किसी की परवाह नहीं और वो जैसे सब कुछ को सब मतलब जिसको किसी की परवाह नहीं है। विंग यही सोचकर जो लेंजन के आगे चुप हो जाता है और लेंजन जो विंग लेंजन जो ये समझता है कि ये मेरी धमकी से डरता है तो अब तो हमें दिखाते हैं लेंजन विंग की बेल्ट को पूरी तरीके से खींच लेता है। विंग जो शौक में था लेंजन विंग की टाई को भी फेंक दिया था और विंग की बेल्ट को भी फेंक देता है और वो विंग की ऊपर की कोट को उतार रहा था तो विंग जो फिर लेंजन के हाथों को पकड़ लेता है और बताया लेंजन तुम यहाँ ये जगह ठीक नहीं है। तो लेंजन बताया विंग बट मुझे अभी ही करना है। तो विंग जो देख रहा था लेंजन ऐसा बोलकर विंग के हाथों को हटा देता है एंड उसकी ऊपर की कोट को उतार रहा था तो विंग जो फिर से लेंजन को रोक देते हैं और बताया लेंजन लेंजन मुझे उस टाइम बहुत दर्द होता है एंड मैं अपनी आवाज़ नहीं रोक पाता एंड यहाँ पे तुम करोगी तो मेरी आवाज़ बाहर जाएगी, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। क्या तुम वेट नहीं कर सकते हो रात तक? फिर तुम जो चाहो कर सकते हो। तो लेंजन जो याद करता है तो विंग्स बहुत ज़्यादा आवाज़ें निकालता है क्योंकि लेंजन बहुत पासली उसके साथ इंटीमेट होता है तो विंग जो अपनी आवाज़ को कंट्रोल नहीं कर पाता है एंड विंग जो चीखता बहुत ज़्यादा है तो लेंजन जो फिर विंग की इस बात को मान लेता है। विंग जो उसको रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज़ तो विंग जो बहुत प्यार से बोल रहा था तो लेंजन जब फिर बोलता है ओके ठीक है तो विंग बोलता है ओके और लेंजन को देख रहा था लेंजन जिससे खुश हो जाता है तो विंग जो लेंजन को देख रहा था तो लेंजन बोलता है मैंने तुम्हारे लिए और अपने लिए एक होटल में रूम बुक किया है एंड मैं चाहता हूँ कि आज रात हम तुम वहाँ। तो विंग शौक में जाता है। विंग बोलता है होटल में, कौन से होटल में? तो लेंजन जो फिर एक स्माइल करता है और विंग जो लेंजन को देख रहा था तो इसमें जो हमारा सीन कर जाता है हमें अगला सीन दिखाते हैं क्योंकि ये दोनों पीछे बैठे थे और ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था लेंजन बहुत खुश था और वो विंग को देख रहा था। विंग जो बहुत टेंशन में था विंग विंडो के बाहर देख रहा था और विंग जो यही सोच रहा था कि ये लेंजन ने उस होटल में रूम क्यों बुक किया है और विंग यही सोच रहा था और विंग तुझे बिल्कुल भी दिल नहीं था वहाँ जाने का बट विंग को जाना पड़ेगा क्योंकि अभी लेंजन ने बोला है। तो इसी में अचानक से विंग को कॉल आ जाती है मिस्टर वैंग की मतलब चाचू की। विंग कॉल अटेंड करता है चाचू जो होता है विंग कहाँ हो तुम दोनों, तुम लेनदेन कहाँ हो? तो विंग होता है हम रास्ते में हैं चाचू बस आ रहे हैं। तो मिस्टर वैंग होता है ओह जल्दी आओ। तो विंग होता है क्यों चाचू क्या हुआ? तो मिस्टर वैंग होता है पता नहीं लेनी तुम दोनों का बहुत पूछ रही थी और वो किसी शाइना नाम की लड़की का पूछ रही है और वही बोली कि वो आई कि नहीं, वो अभी तक आई क्यों नहीं है। फिर लेनी शाइना का बार बार पूछे शाइना कौन है। विंग जो शौक हो जाते हैं और बोलते क्या? तो विंग जब शौक में जाते क्या होता है तो लेंजन विंग की तरफ देखते हैं एंड विंग जो लेंजन की तरफ देखते हैं और शौक में था और विंग का मोबाइल अभी भी अपने कान की तरफ ही लगा हुआ था मतलब विंग अपने साथ के साथ बात ही कर रहा है पर विंग शौक में था और लेंजन को देख रहा और लेंजन विंग को। इसे हमें अगर से दिखाते हैं कि विंग लेंजन को बोलते हैं तुम शाइना को ढूंढ नहीं रहे हो और तुम झूठ बोल रहे हो कि मैं ढूंढ रहा हूँ। तो लेंजन जो मुंह बना लेता है और लेंजन जो फिर अपना फेस दूसरी तरफ करता है लेंजन ने मुंह बनाया था। लेंजन दिल में सोचता है अगर शाइना को ढूंढ लिया तो शाइना बता देगी कि मैंने उसके साथ क्या किया था एंड लेंजन यही सोच रहा था और लेंजन ने मुंह बनाया हुआ था। लेंजन ने शाइना के साथ बदतमीजी की थी तो लेंजन नहीं चाहता था कि सबको पता चल जाए कि ये शाइना करेंगे तो शाइना तो बोलेगी। तो लेंजन जिस वजह से शाइना को नहीं ढूंढ रहा था और वो झूठ बोल रहा था कि मैं शाइना को ढूंढ रहा हूँ। तो विंग जो लेंजन को बोलता है लेंजन बताओ मुझे तुमने झूठ क्यों बोला। तो इसमें जो लेंजन बोलता है विंग तुम पागल हो गए हो क्या?
शाइना को हम क्यों ढूंढे? तो वही जो लेंजन को देखता है और बोलते क्यों ढूंढे? तुम्हारी बहन लेनी उसके लिए पागल हो रही है और तुम बोलोगे शाइना को हम क्यों ढूंढे? तो लेंजन बोलता है लेनी का दिमाग खराब हो गया है, जो वो शाइना के पीछे पड़ी हुई है। तो ली जो लेंजन को गुस्से से देख रहा था और बोलता है लेनी का दिमाग खराब हो गया है हाँ। तो लेंजन बोलता है हाँ, लेनी ऐसे शाइना के लिए कैसे फील कर सकती है? ली बोलता है लेंजन तुम ये क्या बोल रहे हो? तो लेंजन बोलता है विंग मैं वही बोल रहा हूँ जो सच है। लेनी के दिल में जो फजूल की फीलिंग आई है उस लड़की के लिए, लेनी का दिमाग खराब हो गया है। तो विंग बोलता है उसका दिमाग खराब हो गया है, तो जरा अपने फीलिंग के बारे में बताओगे? तो लेंजन एकदम शौक में हो जाता है और विंग को देखता है और विंग जो लेंजन को गुस्से से देख रहा था। तो इसी में जो हमारे सीन कर जाते हैं हमें दिखाते हैं ये लोग घर पहुंच जाते हैं। विंग गुस्से से कार से बाहर निकलता है और गाड़ी का गेट गुस्से से बंद कर देता है, घर की तरफ आ रहा है। लेंजन अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और वो विंग के पीछे पीछे आता है और बोलता है विंग 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 मेरी बात सुनो विंग। और विंग जो बिल्कुल भी लेंजन की बात नहीं सुना था, वो बस जैसे घर के अंदर आ रहा था और लेंजन जो विंग के पीछे था। लेंजन बोलता है विंग 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 तुम मेरी बात तो सुनो ना। ओके ठीक है मैं ढूंढता हूँ चाइना को ढूंढने के लिए मैं बोलता हूँ किसी को। तो विंग जो एकदम रुक जाता है और फिर अपना फेस पीछे करता है, लेंजन को देखता है। लेंजन जो बोलता है विंग को देखता है और बोलता है ओके मैं चाइना को ढूंढने के लिए किसी से बात करता हूँ। तो विंग बोलता है अब तुम बात करोगे, कब वो मिलेगी? ये सब क्या है लेंसन? लेनी इंतजार में है, उसको हम इतने दिनों से बोले कि चाइना आ रही है और आज का हमने कहा था कि वो आज आ जाएगी, पर मुझे पता ही नहीं कि तुम उसको ढूंढ ही नहीं रहे हो। तो मुझे और लेनी को झूठ बोल रहे थे। तो लेंसन जो बताए ओके ना अब ढूंढता हूँ, अब मैं किसी को बोलता हूँ चाइना मिल जाएगी, मैं जानता हूँ इसे, मैं किसी को जानता हूँ जो इसी वक्त ढूंढ लेगा चाइना को। तो विंग बोलता है जल्दी करो, जल्द से जल्द मुझे चाइना चाहिए। तो लेंसन बताए ओके तुम प्लीज गुस्सा मत हो। तो विंग जो लेंसन को देख रहा था, विंग जो फिर अपनी नजर को लेंसन जो विंग को देख रहा था, तो विंग जो फिर अपनी नजरों को लेंजन से हटा देता है और घर की तरफ जा रहा है। और लेंजन जो विंग को देखकर जैसे बोल जाते हैं थैंक गॉड ये मान गया। और फिर लेंजन बताए मैं एक टाइम के लिए तो मैं डर ही गया था कि ये गुस्सा हो गया, तो फिर क्या होगा? अब लेंजन को अपनी फिक्र थी। अब लेंजन जो स्माइल करता है और विंग को देखता है एकदम फीलिंग बदल गया, मूड बदल गया, गिरगिट है ये लेंजन, गिरगिट की तरह रंग बदलता है। तो इसमें जब हमारा सीन कट हो जाता है हमें अगला सीन दिखाते हैं कि मिस्टर वाइंग और विंग और लेंजन जो डिनर कर रहे थे। तो मिस्टर वाइंग जो विंग को बताया विंग ये शाइना कौन है और ये लेनी क्यों बार बार से पूछ रही है, इतना जिद क्यों कर रही है उससे मिलने के लिए? तो विंग जो अचानक से लेंजर को देखता है, विंग जो शौक में हो गया था विंग लेंजर को देखता है, लेंजर भी शौकिंग नजर से विंग को देख रहा था। तो मिस्टर विंग जो फिर दोनों को देखता है, मिस्टर विंग जो बोलता है कि कौन है ये लड़की? तो मिस्टर विंग जो देखता है विंग को, विंग जो फिर मिस्टर विंग को देखता है और फिर इसी में जो लेंजर बोलता है डैड वो लेनी की फ्रेंड है, स्कूल कॉलेज फ्रेंड है एंड बहुत अच्छी दोस्त है, तो वो अचानक से कहीं चली गई है तो लेनी उसको जैसे उसके लिए बहुत सैड है। तो मिस्टर विंग जो बोलता है अच्छा। और फिर मिस्टर वैंग बोलता है ऐसे कैसे फ्रेंड है जो लेनी इतना जिद कर रही थी उसे मिलने के लिए? तो इसमें जो विंग बोलता है हाँ लेनी कुछ ज़्यादा ही अटैच हो गई उसके साथ, इस वजह से जो ले वो लेनी उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो गई। लेनी की बहुत अच्छी दोस्त थी चाचू, तो वो अचानक से कहीं चली गई और लेनी को बताया नहीं, तो लेनी अभी उसको मिस कर रही है और उससे मिलना चाहती है। तो मिस्टर वैंग जो शौक में थे, मिस्टर वैंग होते हैं ऐसे कैसे फ्रेंड है विंग? तो विंग बोलते चाचू होते हैं ना ऐसे फ्रेंड जो बहुत क्लोज होते हैं, जो अचानक से बिन बताए कहीं चले जाए तो इंसान अपसेट होता है। क्या आपका कभी कोई ऐसा दोस्त नहीं था क्या? तो मिस्टर बैंक स्माइल करता है। मिस्टर बैंक बोलता है मैं मैं कभी अपने फ्रेंड्स के लिए फारिग ही नहीं होता था, ज़्यादातर ऑफिस के कामों में बिजी रहता था, फ्रेंड्स को कभी टाइम नहीं दे पाता था। तो इसमें वही बोले चाचू मैं कॉलेज की बात कर रहा हूँ, कॉलेज एंड स्कूल में आपका कोई तो ऐसा फ्रेंड होता होगा ना? तो मिस्टर बैंक जो होता है नहीं इतना खास नहीं, मैं इतना खास किसी से बातें नहीं करता था, सब मुझे खड़ूस कहते थे। तो इसी वजह से कॉलेज में मेरा ऐसा कोई फ्रेंड नहीं था जिसके साथ मैं इतना अटैच हूँ जितना कि लेनी हो रही है। इन लड़कियों का तो पता ही नहीं, इतना लेनी उस लड़की के लिए सीरियस हो गई कि वो बस उससे भी मिलना चाहती, इतनी जिद कर रही थी। एंड मेरे चाचू लैंजन को बोलते हैं लैंजन इतने दिन हो गए आखिर वो लेनी की वो दोस्त कहाँ है, ढूंढो कहीं से भी लेकर आओ, तुम्हारी बहन उसके लिए पागल हो रही है। तो लैंजन जो फिर विंग को देखता है और विंग जो लैंजन विंग को देखता है जैसे लैंजन को तो पता है कि लेनी किस तरह से पागल हो रही है। अब मिस्टर वाइन का मतलब कुछ और था एंड लैंजन को पता है कि आखिर लेनी सच में उसके लिए पागल हो रही है। तो लैंजन जो विंग को देखा था विंग लैंजन को एंड मिस्टर वाइन बोलता है जल्दी से उस लड़की को ढूंढो, मुझे तो डर है कहीं तेरी कि तुम्हारी बहन की पागल ना हो जाए। इतना जिद इसने तो कभी भी इतना जिद किसी के लिए नहीं किया, ये तो हमेशा चुप चुप रहती थी, पहली बार मैंने इसको इतना जिद करते हुए देखा है। कितनी मुश्किल से मनाया विंग ने उसको, जल्दी से उस लड़की को ढूंढो। तो लैंजन बोलता है ओके डैड मैं पता करता हूँ उस लड़की के बारे में। तो मिस्टर वैंग बोलते हैं जल्दी करो एंड उसको लेकर आओ यहाँ पर। तो मिस्टर वैंग तो लैंजन बोलता है ओके। तो इसमें जो है हमारा सीन करे जाते तो हमें लैंजन को दिखाते, लैंजन जो अपने रूम में वॉशरूम में था एंड वो वॉशरूम में था एंड
अपना फेस वॉश कर रहा था, मतलब मेरे के सामने खड़ा था, अपना फेस वॉश कर रहा था कि इसी में अचानक से लेनदेन के मोबाइल में कॉल आ जाती है। लेनदेन जब देखता है तो वो काऊ की थी, तो लेनदेन अपना फेस सुखाता है, तो लेनदेन जब कॉल अटेंड करता है, अब बताए हाँ हेलो, हेलो काऊ। तो काऊ बताए लेनदेन क्या कर रहे हो? तो लेनदेन बताए कुछ नहीं। अभी लेनदेन टाइम की तरफ देखते हैं, लेनदेन बताए कुछ नहीं, बस विंग का इंतजार। तो काऊ बताए ओ, मतलब विंग खुद ही आता है तुम्हारे पीछे? तो लेनदेन बताए लेनदेन मुंह बना लेता है, वो बताए नहीं वो नहीं आता है, मुझे ही जाना पड़ता है। तो काऊ बताए तो तुम अब उसके पास जाने वाले? तो लेनदेन बोलता है हाँ। तो अभी काऊ बताए वैसे लेनदेन तुम्हें अजीब सा नहीं लगता है इस तरह अपने ही बड़े भाई के साथ? इसमें लेनदेन बताया गुस्सा हो जाता है और बताए वो मेरा भाई नहीं है। तो काओ जो बताए ओके 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 तुम गुस्सा मत हो। तो काओ लेनदेन का जो मूड खराब हो जाता है, तो इसमें जो काओ बताए बहुत मुश्किल से हुआ बट आखिरकार तुम्हारा प्लान पूरा हो ही गया। तो लेनदेन वॉशरूम पे गेट खोलता है और बताए इतना बड़ा प्लान बनाया था, इतना नाटक किया कि मेरी बोरी जल रही है, मुझे अजीब सा फील हो रहा है, मुझे बहुत तलब हो रही है, बट विंग यकीन नहीं कर रहा था। पर जब मैंने अपने डैड की धमकी दी तो तब जाकर विंग ने यकीन और फिर इसी में लेंसेज स्टॉप और फिर इसी में लेंसेज चुप हो जाता है, तो इतनी शौक में हो जाता है और लेंसेज के सामने ही एक पर्सन खड़ा था। तो लेंसेज जो उस पर्सन को देखता है वो पर्सन और कोई नहीं विंग था। विंग की आंखें जितनी नम और विंग को इतना गुस्सा आया था, विंग ने अपने मुझे डैड करके पकड़े हुए थे, विंग लेंसेज को देख रहा था। तो लेंसेज जो विंग को इतनी शॉकिंग नजर से देख रहा था और विंग लेंसेज को जैसे मुझे जैसे काऊ बातें कर रहा था। काऊ जब हंसता है बोलता है हाँ मैं तो हैरान हूँ कि तुम्हारे विंग ने मैं हैरान हूँ कि तुमने विंग को अपने डैड की धमकी दी एंड वो मतलब मान गया। और जो काल जो लगी हुई थी काऊ जो ये बोलता है, तो इसी में जो विंग बोलता है विंग लेंजन को बोलता है। अब विंग को नहीं पता कि काऊ ने मोबाइल में क्या बोला, क्योंकि विंग के कॉल की आवाज़ें नहीं आ रही थी। लेंजन इतनी शौक में था कि लेंजन के हाथ में जो मोबाइल था वो जैसे कान की से हट जाता है, क्योंकि लेंजन मोबाइल कान से हटा देता है। अब काल लगी हुई है। इसी में जो विंग बोलता है मतलब ये सब कुछ झूठ था। तो ये आवाज़ ये जब विंग बोल देता है तो ये आवाज़ काऊ सुन लेता है। काऊ एकदम शौक। तो हमें दूसरी तरफ मिस्टर वाइन को दिखाते। मिस्टर वाइन जो था अपने बेड पर बैठा हुआ था, टाइम देखता है, तो मिस्टर वाइन जो इंतजार कर रहा था आज विंग नहीं आया, तो मिस्टर वाइन शौक में हो जाता है कि आज विंग क्यों नहीं आया, अन्ना लेंजेन आया। एंड फिर मिस्टर वाइन बोलता है आज विंग नहीं आया मुझे मेडिसिन देने, मिस्टर वाइन यही बोल रहा था। अगर इसी में जो मिस्टर वाइन होता है कि आज उसकी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी, और मिस्टर वाइन यही बोल के फिर मिस्टर वाइन बोलता है मैं जाता हूँ देखता हूँ। अभी मिस्टर वाइन खड़ा हो जाता है, मिस्टर वाइन खड़ा हो जाता है, मैंने उनसे बाहर निकलता है। तो इसी में जो हमें विंग लेंजेन को दिखाते हैं, विंग जो लेंजेन को देख रहा था, विंग लेंजेन को बोलता है इतना बड़ा धोखा, वो भी मुझे, इतना बड़ा धोखा दिया विंग लेंजेन तुमने मुझे। तो लेंजेन जो विंग को देखता है, अभी विंग आता है लेंजेन के पास, लेंजेन का शोल्डर पकड़ लेता है और बताए क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा, इतना बड़ा झूठ क्यों बोला तुमने? विंग ऐसा बोलता है, लेंजेन को झटकता है। तो लेंजेन के हाथ में जो मोबाइल था और मोबाइल में कॉल लगी हुई थी, गाइस कॉल अभी तक काओ ने जो कॉल की थी मोबाइल में कॉल लगी हुई थी, मतलब काओ भी ये सब सुन रहा है। तो लेंजेन अब लेंजेन के पास क्या शब्द है, लेंजेन तो शौक में है और उसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ क्या नहीं। वो कहते हैं ना लेंजेन के पास अब बोलने को कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि उसने जो किया है लेनदेन अब उसका कहते हैं ना अंजाम देखेगा कि लेनदेन को इसका अंजाम क्या मिलने वाला है। पर इट्स ओके गाइस, टेंशन मत लीजिए, ये है एंडिंग है तो हैप्पी होने वाली है। तो लेनदेन जो शौक है उसका बोलने को कुछ भी नहीं था। एंड भी जो लेनदेन मुझे रखता है और बताए बताओ मुझे लेनदेन क्यों तुमने मुझे इतना बड़ा झूठ कहा, मुझे बेवकूफ बनाया तुमने कि तुम पर काला जादू हुआ है। तो लेनदेन जब इनको देखता है तो विंग बताए बोलो मुझे लेनदेन, कुछ पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, जवाब दो मुझे। तो लेनदेन बताए भी तुम्हारे लिए। तो विंग शौक हो जाता है, विंग बोलता है मेरे लिए? तो लेंसेज बोलता है हाँ हाँ विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो विंग जो लेंसेज को पुचका देता है और बोलता है यू प्यार करते हो मुझसे, मैं एक लड़का हूँ। तो लेंसेज जो विंग को देख रहा था, विंग जो बताए मुझसे प्यार करते हो, मुझसे प्यार करते हो तुम, मैं एक लड़का हूँ, मैं एक लड़का हूँ, तुम एक लड़के हो, हम दोनों, तुम्हें मुझसे किससे प्यार हो गया अभी लेंसेज? तो लेंसेज जो बताए विंग मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, पर मैं तुम्हारे लिए जैसा फील करता हूँ वैसे मैंने अभी तक किसी के लिए फील नहीं किया है। तो विंग लेंजन को गुस्से से देख रहा था। लेंजन बोलता है विंग विंग ऐसा मत देखो विंग, तुम्हें क्यों मेरी फीलिंग फेक लग रही है? तो विंग बोलता है इसलिए क्योंकि एक लड़का एक लड़के के लिए ऐसा फील नहीं कर सकता है। तो लेंजन बोलता है पर मैं करता हूँ तुम्हारे लिए फिर विंग, प्लीज विंग, विंग समझने की कोशिश करो। तो विंग जो बोलता है समझने की कोशिश करो, तुम जैसे लायर को
इतना बड़ा ढोंग रचा तुमने विलेन से, सिर्फ मेरे साथ ये सब कुछ करने के लिए। तो लेंस से जाता है कि नो भी, नो ये बात नहीं है। तो लेंस भी बताए तो फिर क्यों इतना कुछ किया तुमने? तो लेंस बताए क्योंकि तुम मुझ पर यकीन नहीं कर रहे थे। तो भी बताए और ये सब करने के बाद मेरे मुझे तुम पर, और ये सब करने के बाद क्या मुझे तुम पर यकीन आ जाता? तो लेंस जब मेरे को चुप, लेंस कुछ नहीं बता। तो वही बताए बताओ मुझे, ये सब करने के बाद क्या मुझे तुम पर यकीन आ जाता लेंस? तो लेंस जो अपनी नजर नीचे कर देता है, मतलब लेंसन ने जो किया और जो कर रहा था, तो किसको उस पर यकीन आता? क्योंकि लेंसन सिर्फ विंग के साथ वो सब कुछ करना चाहता था, वो सब कुछ guys, वो सब जिसके नाम यूट्यूब वालों ने लेने से मना किया। तो लेंसन सिर्फ विंग के साथ वो सब कुछ करना चाहता था वो। तो लेंसन तो अपने हरकत पर पछता रहा था, क्योंकि बात तो सही है विंग की। क्योंकि लेंसन का जो भी प्लान था, उसने जो झूठ बोला, इतना बड़ा ढोंग रचा, बट वो इन दिनों करना क्या चाहता था विंग से? वो इन दिनों कर क्या रहा था? सिर्फ विंग को टच एंड विंग के साथ सोना चाहता था। एंड उसने आगे अपनी फीलिंग को बताने की कोई और आइडिया नहीं आजमाया। बहुत से तरीके होते हैं, हम अपनी फीलिंग दूसरों को बहुत से तरीके से भी बता सकते हैं, केयर करके या उनका पूरी तरीके से कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर पूरी तरीके से हम उनका ख्याल रखें एंड बहुत सी लवली डबली मोमेंट हो। तो हो सकता है कि सेम जेंटल में प्यार हो सकता है। इतना कुछ करने के बाद तो सब कुछ कुछ भी हो सकता है यार। तो बट लेंस का तरीका गलत था। उसको बस विंग के साथ वो सब कुछ करना था। अब विंग को देखकर किसी को वो सब कुछ करने का दिल नहीं करेगा भाई, कौन इडियट होगा यार। तो मेरी नीयत खराब हो जाती है, तो लेंस बेचारे की क्या गलती है? तो लेंस के पास जब बोलने का कुछ भी नहीं था, तो विंग जो देख रहा था, तो विंग देख रहा था कि लेंस के पास बोलने को कुछ भी नहीं। तो फिर विंग विंग जब मतलब विंग जो दर्द में भी था, वह विंग हंस रहा था। विंग क्यों कैसे हंस रहा था? कि विंग को अपने ऊपर हंसी आ रही थी कि मैंने लेंस पर यकीन किया और अपने साथ किसी लड़के को वो सब कुछ करने दिया। तो विंग को अपने ऊपर गुस्सा भी आ रहा था, और विंग से अपने ऊपर हंस रहा था, विंग अपने ऊपर हंस रहा था। और विंग जो हंस रहा था, तो लेंस जो विंग को देख रहा था, विंग जो हंस भी रहा था और विंग रो भी रहा था। विंग लेंस जो विंग को देख रहा था, विंग जो हंसते हंसते होता है, मैंने तुम पर यकीन किया, मैंने तुम्हारे इस सब नाटक पर यकीन किया, ये सब कुछ मेरी गलती है, मैंने तुम पर कैसे यकीन किया? ऐसे कैसे कोई काला जादू कर सकता है, और वो भी सिर्फ उस चीज की तलब हो? मैं कितना इडियट हूँ। और विंग यही सोच कर अपने ऊपर हंस रहा था। तो लेंजन लेंजन विंग के पास आता है। लेंजन बताए विंग विंग मेरी बात सुने। तो विंग जो लेंजन को अपने से दूर कर देता है और बताए दूर रहो मुझसे। तो लेंजन लेंजन विंग को देख रहा था, विंग जो लेंजन को देखता है और विंग अपना हाथ उठा विंग को फिंगर लेंजन को फिंगर दिखाता है और बताए दूर रहो मुझसे, मेरे करीब मत आना। तो लेंजन जो विंग को बताए विंग विंग मैंने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रहा था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम्हें अपने आप को तुम्हें टच किए बगैर कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। तो विंग जो बताए ये सब कुछ इसी वजह से हुआ है ना, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने हूँ। तो लेंजन विंग को देख रहा था। विंग जो बताए हाँ, और विंग जो अपनी आंखें साफ करता है और विंग बताए हाँ हाँ, सही बोला, मैं समझ गया कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्यों तुम्हारे दिल में बेफजूल की फीलिंग आ गई है मेरे लिए। मतलब इन सब मुसीबत की जड़ में ही हूँ, नहीं नहीं होगा तो तुम ठीक होगे। तो लेंजन जो विंग को शॉकिंग नजर से देख रहा अभी जो बताए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। अभी ऐसा होकर जो विंग लेंजन के रूम से जा रहा था, तो लेंजन जो डर जाता है, लेंजन विंग को जल्दी से पकड़ लेता है और विंग का हाथ पकड़ता है और बताए विंग 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 मेरी बात सुन अभी। तो विंग जो बताए छोड़ो मुझे लेंजन। तो लेंजन ने विंग को टाइट करके पकड़ा हुआ था और बताए विंग विंग मेरी बात सुन अभी, विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, विंग मेरी फीलिंग फेक नहीं है विंग, मैं सच में तुम्हारे लिए डिफरेंट फील करता हूँ। तो विंग ये सुनकर विंग को लेंजन को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि इसमें इस एफएफ में विंग गे नहीं है गाइस, विंग नॉर्मल है, गे सिर्फ लेंजन है। और वो किस क्यों है किस तरह है ये आप लोगों को पार्ट 1 देखना पड़ेगा। पार्ट 1 में कंप्लीट आप लोग को समझ में आ जाएगा, स्टोरी बोरिंग नहीं है, आप लोग को इंटरेस्टिंग लगेगी अगर सुनना है तो, नहीं तो बस यही सुनिए एंड एंजॉय कीजिए। तो भी जो लेंजन को जू से कुछ कर देता है, जैसे पूरी तरीके से अपने से हटा देता है। लेंजन जो गिरने वाला था, लेंजन बहुत मुश्किल से अपना बचा लेता है। लेंजन के हाथ से मोबाइल छूट जाता है, और वो किस्मत देखो जरा, लेंजन के हाथ से मोबाइल छूट जाता है तो वो मोबाइल बेड पर जाके गिर जाता है, तो मोबाइल बंद नहीं होता है। तो विंग जो लेंजन को गुस्से से देख रहा था, विंग बताए दूर रहो मुझसे, अब फिर से कोई नाटक करोगे, फिर से मुझे बेवकूफ बनाओगे। तो विंग तो लेंजन जो विंग को देखता है, लेंजन बताया विंग विंग ये झूठ नहीं है। तो विंग बताइए ये भी झूठ है, जो अभी तक तुम झूठ बोल रहे थे तो ये भी झूठ ही है, तुम पर मैं कभी यकीन नहीं करूंगा लेंजन। कल तुमने इतना बड़ा ढोंग किया मेरे सामने, तो अब तुम कह रहे हो मैं तुम्हारे इस रूप पर यकीन करूंगा?
कभी नहीं, झूठे हो तुम, लायर हो तुम। तो लेंजन, यांग की जो नाम थी लेंजन, सर हिलाता है। लेंजन ना करके सर हिलाता है। तभी जो लेंजन की आंखों में देख रहा था, विंग को गुस्सा आ रहा था, लेंजन की आंखों में देख रहा था। क्यों विंग को गुस्सा आ रहा था? क्योंकि लेंजन की आंखें झूठ नहीं बोल रही थी। लेंजन ना करके सर हिला रहा था और विंग को देख रहा था। और लेंजन यही बोलता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। तो विंग, जो लेंजन की आंखों को देखकर ना विंग को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि लेंजन की आंखों में पूरी तरीके से उसको प्यार नजर आ रहा था। और विंग देख रहा था कि लेंजन की आंखें, मतलब लेंजन झूठ नहीं बोल रहा है। विंग अपनी नजर को लेंजन से हटा देता है और बोलता है, तुम बहुत बड़े झूठे हो, तुम पर मैं कभी यकीन नहीं करूंगा, कभी नहीं। और विंग जो ये सब बोल रहा था, विंग विंग ऐसा बोलकर फिर विंग अपने रूम के, मतलब विंग जो रूम के गेट को खोलने ही वाला था कि इसी में जो अचानक से जो विंग का कोई हाथ पकड़ लेता है। विंग जो गेट खोलने के जैसे लॉक पर हाथ रखता है, और वो जैसे गेट खोलने ही वाला था, इसी में जो विंग का हाथ पकड़ लेता है कोई, और उसका हाथ उस लॉक से हटा देता है। विंग जो देखता है कि कौन है, तो वो कोई नहीं, लेंजन था। लेंजन ने विंग का हाथ पकड़ लिया और विंग के हाथ को दरवाजे के लॉक से, मतलब डोर के लॉक से हटा दे। वो विंग के फेस को अपने सामने करता है। अब ये लोग खड़े आमने सामने ही है और गेट के पास ही है। लेंजन विंग का फेस पकड़ता है और विंग को बताए, विंग विंग मेरी बात सुनो विंग, विंग मैं सच में झूठ नहीं बोल रहा हूँ विंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो विंग जो शौक में हो जाता है, विंग जो लेंजन की बातों को सुनता है, तो विंग वो जो गुस्सा आता है, लेंजन नहीं बोला था, विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू विंग, आई लव यू विंग, मैं तुम्हें किसी के साथ नहीं देख सकता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और लेंजन नहीं बोला था, विंग का फेस इसने पकड़ा हुआ था। इसी में जो अचानक से कोई गेट खोल देता है। विंग और लेंजन जब गेट की तरफ देखते हैं, तो विंग और लेंजन शौक में हो जाते हैं। और गेट जिस पर्सन ने खोला था, वो इन दोनों को देखकर इस तरह, क्योंकि लेंजन ने विंग का फेस पकड़े हुए था और एकदम मतलब आमने सामने थे, और लेंजन यही बोल रहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। तो ये सब बातें इस पर्सन ने सुन ली थी। तो वे जो लेंजन और विंग जो एकदम शॉकिंग नजर से उस पर्सन को देख रहे थे, तो इसमें जो विंग जल्दी से लेंजन को अपने से दूर कर देता है और उस पर्सन को देखता है और बोलता है, चाचू। तो हमें पता चलता है कि ये पर्सन और कोई नहीं, मिस्टर वैंग था। मिस्टर वैंग लेंजन और विंग को देखकर एकदम शौक में था। इन दोनों की आंखें आंसू से भरी हुई, इन दोनों का फेस इतना रेड, इन दोनों का बुरा हाल। तो मिस्टर वैंग इन दोनों को देखकर, और मिस्टर वैंग जो लेंजन को देखता है, और मिस्टर वैंग बोलता है, लेंजन तो अभी क्या बोल रहे थे विंग को? तो लेंजन जो इतना घबराया हुआ, लेंजन इतना बड़ा शौक है, मतलब लेंजन कि लेंजन इतना डर जाता है क्योंकि उसका डैड उसके सामने खड़ा था और वो जो उसको गुस्से से देख रहा था। तो लेंजन जो शौक में था, लेंजन के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। तो इसमें जो मिस्टर वैंग होता है, लेंजन तुम अभी विंग को क्या बोल रहे थे? तो मिस्टर तो विंग जो बोलता है, चाचू कुछ भी नहीं। और विंग ऐसा बोलकर मिस्टर वैंग के पास आता है और बोलते हैं, लेंजन कुछ भी नहीं बोला था। लेंजन आपने आपने क्या कुछ सुना? लेंजन तो कुछ भी नहीं बोला था। तो इसमें जो लेंजन बोलता है, मैं यही बोला था कि मैं विंग से प्यार करता हूँ। तो है जो मिस्टर वैंग के पास खड़ा था, वो जब लेंजन के मुंह से ये सुनता है, विंग इतनी शौक में हो जाता है। और मिस्टर वैंग जो लेंजन को देखता है, लेंजन अपनी डैड की आंखों में नहीं देखता है, उसने अपनी आंखें नीचे ही की थी। और जैसे ये बोल रहा था, लेंजन अपनी डैड की आंखों में आंखें डालकर नहीं बोलता है, वो जैसे ढला हुआ था। तो लेंजन तो मिस्टर वैंग जो बताए, क्या? तो विंग जो शौक में था, विंग तो लेंजन को बताए, लेंजन ये तुम क्या बोल रहे हो? तो लेंजन लेंजन ये तुम क्या बोल रहे हो? फिर लेंजन विंग को देखते हैं, तो विंग लेंजन को इशारा करता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, मतलब विंग लेंजन को इशारा करता है कि सब बोलना बंद करो। जैसे में जो विंग, जैसे में जो लेंजन फिर बोलता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, और मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। तो विंग ये सब, विंग एकदम शौक में, किसी में जो मिस्टर वैंग की चीख की आवाज निकलती है। तो विंग जब मिस्टर वैंग को देखता है, मिस्टर वैंग ने अपने दिल पर हाथ रखा होता है और वो जो इतनी जोर से चीख मारता है, तो विंग जल्दी से मिस्टर वैंग को पकड़ लेता है। विंग जल्दी से मिस्टर वैंग को पकड़ लेता है और मिस्टर वैंग जो अपने दिल पे हाथ रखे होता है, वो सांस नहीं ले पा रहा था। तो विंग जो बोलते, चाचू चाचू क्या हुआ चाचू? जैसे मुझे लेंजन आ जाता है, लेंजन अपने डैड को पकड़ता है और डैड को जो दिल में दर्द होता है, वो सांस नहीं ले पा रहा था। तो वही और लेंजन जो इतनी शौक में हो जाते हैं और मिस्टर वैंग को जो जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तो इसी में जो हमारा सीन कट हो जाता है गाइस, हमारा सीन कट हो जाता है। हमें हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाते हैं, कुछ दिन बीत जाते हैं, हमें तकरीबन 1-2 हफ्ते बाद का सीन दिखाते हैं। हमें शादी हाल दिखाई जाती है कि शादी बहुत धूमधाम से शादी हो रही होती है, बहुत ज़्यादा गेस्ट आए होते हैं। मिस्टर वाइंग के दोनों बच्चों की शादी है, दोनों बेटों की शादी है, विंग की और लैंजन की, इन दोनों की शादी है। सामने ही जो फादर खड़ा है और फादर जो शादी करवा रहा है, विंग और लैंजन की शादी हो रही है। हमें काओ और याली को दिखाया जाता है। काओ और याली जो एक साथ खड़े हैं और देख रहे हैं। अबे काओ जो याली को बोलता है, याली देखो तो लेनी कितनी खुश है। तो यानी देखती है, लेनी बहुत ज़्यादा खुश होती है। लेनी ने विंग के हाथों को पकड़े हुए होता है और विंग ने जो लेनी के हाथों को पकड़े हुए, और फिर काओ होता है, बट लेंजन का मूड बहुत ख़राब है। काओ जब फिर लेंजन को देखता है, लेंजन ने जो शाइना के हाथों को पकड़े हुए होता है, शाइना ने लेंजन के हाथों को, ये दोनों बिल्कुल भी एक दूसरे को मुस्कुराते नहीं है। शाइना और लेंजन ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं मुस्कुराते हैं, बस एक दूसरे को देख रहे होते हैं। बट लेनी और विंग के फेस पे जो स्माइल है, और लेनी जो विंग को देख के स्माइल कर रही है, तो हमें मिस्टर विंग को दिखाते हैं। मिस्टर विंग जो बैठे हुए थे
और देख रहे होते हैं। मिस्टर वेंग के पास जो भी मिस्टर वेंग का फ्रेंड मतलब जो भी बिजनेस पार्टनर आता है तो मिस्टर वेंग से उनको स्माइल करते हैं। वो जो मिस्टर वेंग को कांग्रेच करते हैं एंड उनको जो मिस्टर वेंग को जो मुबारकबाद दे रहे थे कि आपकी आफ्टर ऑल आपके दोनों बच्चे की शादी आखिरकार हो ही गई। तो मिस्टर वेंग जो स्माइल करते हैं और बोलते हैं हाँ मेरे दोनों बच्चे की शादी हो रही है। और मिस्टर वेंग ऐसा बोलकर स्टेज की तरफ देखते हैं और मिस्टर वेंग के फेस पे स्माइल होती है। तो इसमें जो हमें काओ यानली को दिखाया जाता है। काओ जो यानली को बोलते हैं यानली शादी हो गई है तुम तैयार हो। तो यानली जब होती है पूरी तरीके से तो काओ जब होता है तो फिर चलो। तो यानली जब ये बोलती है ओके। अब यानली जो अपनी ड्रेस उठाती है जो उसने एक मैक्सी पहनी हुई थी यानली ने जो एक ब्यूटीफुल सी मैक्सी पहनी हुई थी यानली वो उठाती है और जा रही होती है एंड यानली ने हिजब पहनी थी। तो इसी दौरान जो काओ बोलता है आराम से ओके। तो यानली बोलती है हाँ हाँ तुम भी करो। तो काओ जब यानली को देख रहा था यानली भी कोई कम ब्यूटीफुल तो नहीं लग रही होती है यार। काओ यानली को देख रहा था यानली जो अपनी मैक्सी उठा कर स्टेज पे जा रही होती है कि इसी दौरान जो फादर होता है कि शादी हो गई अब आप लोग अपने अपने पार्टनर को किस कर सकते हो। और फादर जैसे ही ऐसा होता है तो अचानक से यानली का पैर फिसल जाता है और यानली जो गिर जाती है। यानली जैसे ही गिरती है यानली जोर से चीख मारती है। काओ जो यानली के पास जाता है जल्दी से विंग और लेंसन जो यानली को देखते हैं वो जल्दी से यानली के पास आ जाते हैं। शाइना और लेनी भी जैसे आ जाती है क्योंकि यानली बहुत बुरी तरीके से गिर जाती है। तो यानली जो एक जोर से चीख मारती है सब जैसे यानली के पास आ जाते हैं। तो इसमें जो हमारे सिंह कर जाते हैं हमें अगले सीन दिखाते हैं कि यानली को जो चेयर पर बिठाया गया होता है और यानली मुझे बोलती है मैं ठीक हूँ। तो कहा होता है नहीं नहीं पानी पियो तुम कितनी बुरी तरीके से गिर गई आराम से चलना था ना बोला भी था मैंने। तो यानली बोलती है कहा मैं ठीक हूँ मैं इतनी बुरी तरीके से भी नहीं गिरी सिर्फ थोड़ा सा पैर मुड़ गया था इस वो हील हील पहनी थी ना तो इस वजह से जो मैं थोड़ी सी मुझे टक्कर लग गई मैं ठीक हूँ। तो कहो जो फिर यानली को बोलता है पानी पियो और फिर कहो यानली जो काओ को देखते और फिर काओ फिर यानली को देखते अब यानली जो पानी पी गया। तो यानली जो फिर देखती है सब जो यानली के इर्द गिर्द खड़े थे लेंजन विंग शाइना और यानली शाइना और लेनी और मिस्टर विंग तो साइड में ही खड़े थे वो यानली के पास नहीं थे खड़े। तो यानली जो मिस्टर विंग मतलब अपने चाचू को देखती चाचू जो यानली को देखकर मुंह बना लेते हैं अपनी नज़रों को दूसरी तरफ कर देता है। तो यानली जो चाचू को देखकर यानली जो फिर स्माइल करती तो इसमें जो हमारे सीन खड़े हो जाते हैं हमें अगले सीन दिखाते हमें रात के सीन दिखाते रात हो जाती है हमें लेंजन को दिखाते हैं। लेंजन जो चाचू के रूम में था और चाचू मतलब अपने डैड के रूम में था डैड को मेडिसिन दे रहा था लेंजन का डैड जो मेडिसिन ले लेता है और वो लेंजन लेंजन से मेडिसिन ले लेता है और खा लेता है। और फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं कि लेंजन अपने डैड के ऊपर ब्लैंकेट को ठीक करता है और लेंजन जो फिर अपने डैड को गुड नाइट बोलता है। तो इसमें जो हमें अगला सीन दिखाते हैं लेंजन अपने डैड के रूम से बाहर निकल आता है और अपने डैड के रूम का गेट बंद कर देता है। पहले लेंजन की नज़र विंग के रूम की तरफ पड़ जाती है। लेंजन विंग के रूम को देख रहा था और लेंजन जो फिर अपनी नज़र नीचे कर देता है। लेंजन विंग के रूम के करीब जाता है तो इसमें जो लेंजन को लेनी की आवाज़ आ रही थी लेनी की हंसने की। तो लेंजन जो फिर अपनी आंखें बंद कर देता है और अपनी मुट्ठी को टाइट करके बंद कर देता है और फिर लेंजन जो अचानक से विंग के रूम के गेट को खोल देता है और विंग लेंजन जैसे ही विंग के रूम का गेट खोल देता है और लेंजन जो देखता है तो सामने ही जो विंग खड़ा था। तो लेंजन विंग को देखकर एकदम शॉक में हो जाता है। विंग जो मिरर के सामने खड़ा था और विंग जो एकदम लेंजन को देखकर विंग एकदम शॉक में हो जाता है। विंग बोलता है लेंजन। तो लेंजन जो विंग को देखता है विंग लेंजन बोलता है विंग। तो विंग जो लेंजन को देखता है और विंग जो अपनी ड्रेस ठीक करता है और बोलता है लेंजन तुम। तो इसमें जो लेंजन विंग को देख रहा था विंग सर से लेकर पैर तक देख रहा था। विंग ने इतनी ब्यूटीफुल नाइटी पहनी थी। तो लेंजन बोलता है विंग ये तुमने क्या पहना है। तो विंग जो लेंजन को देखता है और मुंह बना देता है और बोलता है लेंजन तुमने मेरा सारा सरप्राइज खराब कर दिया। तो लेंजन शौक हो जाता है और विंग को देखता है विंग बोलता है लोग लोग करके तो आते हैं ना। तो लेंजन जो रूम के अंदर आता है और रूम का गेट बंद कर देता है और रूम को पक्की करके कुंडी लगा देता है और बोलता है लॉक करके। और फिर लेंजन विंग की तरफ फेस करता है और बोलता है लॉक करके और मैं लॉक करके क्यों आऊँ तुम्हारे रूम में। तो विंग जो बोलता है ऐसे अचानक तो कोई नहीं आता है किसी के भी रूम में बैड मैनर्स होते हैं। तो लेंजन जो विंग के पास आता है विंग ने जो ब्यूटीफुल सी नाइटी पहन रखी थी। अब आप लोग अपनी इमेजिनेशन में कोई भी नाइटी पहनाना विंग को बस प्लीज बकवास ही मत करना किसी लड़कों वाली नाइटी पहनाना विंग को क्योंकि विंग इसमें लड़का है। विंग ने एक ब्यूटीफुल सी नाइटी पहन रखी थी जो विंग पर बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। तो लेंजन आता है विंग के पास और विंग जो लेंजन को देख रहा था फिर विंग जब अपनी नाइटी को ठीक करता है क्योंकि उस नाइटी में विंग की जो चेस थे वो नजर आ रहे थे। तो विंग नाइटी को ठीक करता है। तो लेंजन जब विंग के फेस टू फेस खड़ा था और बोलता है बैड मैनर्स हाँ। तो विंग जो लेंजन को देखता है और बोलता है इस तरह कोई भी किसी के भी रूम में अचानक से नहीं जाता है लॉक करके जाते हैं ओके थोड़ा मैनर्स सीखो। तो वो लेंजन जो विंग को देखता है विंग ऐसा बोलकर लेंजन को देख रहा था और गुस्से से
तो लेंजन जब विंग को देखता है और बोलता है बेड में नर्स होते हैं दूसरों के रूम में अचानक से जाने से अपने लाइफ पार्टनर के रूम में लोग अचानक से ही आते हैं। तो विंग जो लेंजन को देखता है और बोलता है लाइफ पार्टनर। तो लेंजन जो विंग को अचानक से पकड़ लेता है और उसको अपने करीब करता है और जैसे ही अपने करीब करता है तो लेंजन आउट करता है। तो विंग जो लेंजन को देख लेता है विंग शॉक हो जाता है लेंजन आराम से। तो लेंजन जो फिर अपनी आंखें खोलता है और विंग को देखता है और बताए क्यों भूल गए क्या हमारी शादी हुई है। तो शादी का तो यही मतलब है ना कि लाइफ पार्टनर। तो वही जो लेंजन को देखता है और लेंजन ऐसा बोलकर विंग के फेस से बालों बढ़ाता है और फिर लेंजन जो बताए ये तुमने ये क्या पहन रखा है। विंग जो बताए क्या पहन रखा है मतलब अब तो मैं यही पहनूंगा ना आफ्टर ऑल मेरी शादी हो चुकी है। लेंजर विंग को देखता है और विंग के जो चेस्ट आधे नजर आ रहे थे लेंजर विंग जो देखता है कि लेंजर कहाँ देख रहा है तो विंग उस नाइटी को अपनी चेस्ट से ठीक करता है मतलब अपनी चेस्ट छुपाता है। तो लेंजर जो विंग के हाथों को हटाकर उस नाइटी को विंग के चेस्ट से हटा देता है। विंग शौक में था और लेंजर जो है करीब होता है और विंग की चेस्ट किस करता है विंग की चेस्ट को किस करता है। विंग शौक में हो जाता है और लेंजर जो किस करके विंग को देखता है विंग एकदम वो कहते हैं ना फ्रीज। विंग लेंजर विंग की चेस्ट को किस करके एक ब्यूटीफुल सा सक करता है अपनी हॉट टंग से विंग की चेस्ट को वो ले करता है। तो विंग जो अपनी आंखें बंद कर देता है क्योंकि विंग को विंग की पूरी बॉडी में एक अलग सा करंट आ जाता है। तो विंग जो फिर लेंजन को हटाता है और बताए लेंजन तुम ठीक नहीं। तो इसमें जो लेंजन विंग के लिए पर फिंगर रखते थे और बताए जब तुम्हें पता था कि मैं ठीक नहीं हूँ तब फिर तुम्हें किसने कहा कि ये नाइटी पहनो। तो विंग जो लेंजन के फिंगर को अपने लिप्स लगा और बताए क्या मतलब देखो मैं सिर्फ नाइटी चेक कर रहा था और अचानक से तुम आ गए रूम में मैं सिर्फ देख रहा था कि मेरे साथ कैसे लग रही है। जब तुम ठीक हो जाओ तो फिर मैं ये पहनूंगा और मैं सिर्फ यही चेक कर रहा था कि मेरे साथ कैसे लग रही है तो इसमें जो अचानक से तुम आ गए लॉक करके नहीं आ सकते थे। तो वो लेंजन जमीन को देखता है और फिर विंग जो लेंजन के हाथों को अपने कमर से भी हटा देता है और जाता है वॉशरूम उस नाइटी को चेंज करने के। तो लेंजन विंग का हाथ पकड़ लेता है वो होता है और विंग का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है। तो अचानक से फिर से इनकी टक्कर हो जाती है इन दोनों फिर से एक दूसरे के टच हो जाते हैं क्लोज हो जाते हैं मतलब इन दोनों के चेस आपस में टच हो जाते हैं जिससे इन दोनों की बॉडी एकदम से टच हो जाती है। तो लेंजन आ करता है तो विंग जो होता है लेंजन छोड़ो मुझे तुम्हें दर्द होता है इसमें जो लेंजन जो फिर अपनी आंखें खोलता है और स्माइल करता है अब बताए नहीं मुझे दर्द नहीं हो रहा मैं अब ठीक हूँ। तो विंग जो लेंजन को देख रहा था लेंजन के फेस से पता चल रहा था कि उसको दर्द हो रहा है। तो विंग जो फिर लेंजन को देखता है विंग देखता है लेंजन उसको बहुत प्यार से देख रहा था। फिर विंग जिससे विंग की आंखें नम हो जाती है विंग लेंजन के फेस से बालों को हटाता है जैसे उसको देखता है क्योंकि लेंजन उसको प्यार से देख रहा था। ऐसा देखना विंग इरिटेट होता था बट आज विंग की आंखें नम हो गई और वो लेंजन को देख रहा था और लेंजन के फेस से बालों को हटाता है और लेंजन के फेस पर हाथ चलाता है और फिर लेंजन को बोलता है लेंजन तुमने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। तो लेंजन जो स्माइल करता है और बोलता है उठा नहीं था वैसे तो तुम मुझ पर यकीन नहीं कर रहे थे ना। तो विंग जो एकदम जैसे हाथ हो जाता है विंग बोलता है लेंजन तुमने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि मैं यकीन करूँ तुम पर। तो लेंजन सर हिलाता है बोलते हैं नहीं तो वैसे तुम कर रहे थे क्या यकीन। तो विंग जो लेंजन को देख रहा था लेंजन की एक ही बात सच थी विंग वैसे यकीन नहीं कर रहा था। तो विंग जो फिर लेंजन को देखता है विंग की आंखें बहुत नम थी विंग बहुत सैड होता है विंग जो फिर लेंजन को होता है सॉरी लेंजन मुझे माफ कर दो आई एम सॉरी। तो लेंजन स्माइल करता है और बोलता है विंग बस भी करो तुम क्यों मुझे सॉरी बोलते हो। तो विंग बोलता है अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो इसी में जो गाइस मुझे इवेंट सेक्शन रोकना पड़ेगा। अब इसका एक और छोटा मोटा पार्ट बनेगा वो नन्ना मुन्ना सा पार्ट होगा जो मुन्ना सा पार्ट प्लीज प्लीज। तो आगे क्या होता है मैं अगली वीडियो में बता दूंगी एक और पार्ट मुझे अब इसका बनाना पड़ेगा जिसमें पता चल जाएगा कि आखिर क्या हुआ था ऐसा जो अचानक से सब कुछ ठीक हो गया। मिस्टर वाइन कैसे मान गया मिस्टर वाइन ने कैसे इन दोनों की शादी अलाउ कर दी और इन दोनों की शादी ऐसे आखिर हुई कैसे और ये स्टेज में ये क्या हो रहा था एंड लेंसन को क्या हुआ है किस चीज़ का पेन हो रहा है लेंसन को एंड ये सब कुछ कैसे ठीक हो गया ये सब कुछ आप लोगों को अगले पार्ट में पता चल जाएगा प्लीज माइंड मत कीजिएगा। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग।